सभी भाई बहनों को ओम शांति। हम सभी जीवन कहानी को अभी सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपको जीवन कहानी को सुनने के पहले उसकी जो पूर्व तैयारी जो थी उसका 2 मिनट हम अनुभव आपके सामने रखेंगे। जब जीवन कहानी को तैयार करना था तब उस समय हम जैसे योग के लिए बैठे थे, पारुल बहन को ये संकल्प आया कि सभी भाई बहनों को जीवन कहानी जो है वो सुनाई जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि जीवन कहानी जो है वो आपको पढ़नी है और फिर उसका रिकॉर्डिंग जो है वो करना है। तो इस प्रकार से इस जीवन कहानी के अंदर कई ऐसे कुमार और कुमारियाँ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो जब हमने ये पाठ जब पढ़ना शुरू किया, तो जब हमको ये पाठ मिला तो काफ़ी बड़े-बड़े उसके लेसन होते थे, जैसे 25 पेज, 40, 45 पेज, तो वो पूरा पढ़ना होता था। जब आप पढ़ते थे तो याद होता था, लेकिन जब स्क्रीन के सामने आते थे तो फिर बहुत कुछ भूल जाता था। लेकिन ये अनुभव होता था कि कैसे करण करावनहार बाबा जो है वो कराते थे। और दूसरा कि ये अनुभव किया कि कैसे दिन रात पढ़ने में ही हम रहते थे। मतलब अगर सोएंगे तो भी वही हमको याद करना है, खाना खाएंगे, काम करेंगे तो ही हमको सारा जो पढ़ा है वो याद करते रहना है। तो ऐसे मतलब उसके ऊपर मेहनत भी चल रही थी। और दूसरा ये अनुभव रहा कि आज तक मैंने अपने जीवन के अंदर कभी ऐसे भाषण या कोई क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं किया था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मुझे आत्मा का ये सौभाग्य रहा कि मुझे पहली जो रिकॉर्डिंग थी वो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, तो बाबा ने जैसे कि मुझे आत्मा से करवाया, तो इस बात की भी मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरा कि अभी हम सभी जो है बाबा की जीवन कहानी जो है सुनेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी ये जीवन कहानी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सभी भाई बहनों ने बहुत मेहनत से इसका रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे लिए, हम सबके लिए किया है। और हम ये जो यज्ञ की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको भी हम जानेंगे कि कैसे यज्ञ की शुरुआत हुई, इसके कई सारे उसके अंदर बातें भी आई। लेकिन ईश्वर का कार्य है जो कभी रुका नहीं और वो फिर चलता ही रहा। तो आइए हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी भाई बहनों के लिए एक नई सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं, और जिस सीरीज का नाम है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। जगदीश भाई ने स्वयं अपने हस्तों से इस किताब को लिखा है। उस किताब का नाम है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। आज हम उसका पहला पाठ जो है शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि बात सन 1936-37 की है, जब सिंध के अंदर हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी और पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान जो है वो बदल चुका था, मतलब बहुत ही भ्रष्ट हो चुका था। शराब पीना और मांसाहार करना वो उनके लिए एक आम रिवाज भी था। वैसे तो वो भक्ति भी बहुत करते थे, साथ साथ पूजा पाठ भी करते थे, और ये सब कुछ करते हुए भी उनके मन के अंदर विषय वासनाएं भरी हुई थी, और धन के भी वो बहुत लोभी थे। व्यवहार में बहुत क्रोध करना, व्यापार में छल कपट करना। उस समय जो माताएं थी उनकी जो दशा थी बहुत ही चिंताजनक थी। वो माताएं जैसे बताते हैं कि व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उनके घरों के अंदर जो कन्याएं थी वो अशिक्षित रहती थी, और माताओं की दशा भी जैसे कहा कि बहुत चिंताजनक की, वो बड़े बड़े घूंघटों में अपना मुंह छिपाकर वो रहती थी, और शादी आदि के प्रोग्राम में वो सम्मिलित हो जाती थी, और इसी वेशभूषा के अंदर वो घरों में रहती थी और सहती थी। माताओं को पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वो एक ऐसा समय था, कलयुग का घोर समय चल रहा था, कि सभी आत्माएं विकारों के जकड़ में जकड़ी हुई थी और कर्मों के बंधन में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित हुए थे, और प्रकाश की एक किरण भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। और वो समय था ब्रह्मा के रात्रि का अत्यंत अंधकारमय वो पल था।
तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, आज तक हमने बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी हुई है, लेकिन इस लेखमाला के अंदर एक ऐसा व्यक्ति का वृत्तांत है कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य में सौंप दिया और प्रभु से सर्वस्व उसने पा लिया। तो ये जीवन कहानी क्या है? ये जीवन कहानी है नर से श्री नारायण बनना और मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है। इस जीवन कहानी के साथ साथ इस संसार के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण एक वृत्तांत भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ परमात्मा जो सुख करता दुख करता है, उनके दिव्य कर्तव्य भी इस जीवन कहानी से सिद्ध हो जाते हैं। इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ जो है वो मिल जाता है और उसे सुख, शांति तथा आनंद की अनुभूति करने की चाबी जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा एक सिंध में वातावरण चल रहा था और ऐसे समय पर हैदराबाद सिंध के अंदर एक निराले व्यक्ति थे जिनको लोग स्नेह से दादा कहते थे और जिनका पूरा नाम दादा लेखराज था। वो दिखने में तो बहुत साधारण थे, लेकिन उनके अंदर कई सारी विशेषताएं भी थी। मध्यम वर्गीय परिवार के होते हुए भी दादा जो थे व्यापारिक कुशलता, व्यवहारिक श्रेष्ठता, ईमानदारी और परिश्रम के बल पर गिने चुने धनी लोगों के साथ वो उनका स्थान जो है वो प्राप्त उनको हो चुका था। जैसे संसार के अंदर कोई ऐसा बिरला व्यक्ति होता है कि उनके कुटुंब परिवार के सदस्य भी व्यापार में जो संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, मित्र और अड़ोस पड़ोसी भी उनसे संतुष्ट रहते थे। कोटि कोटि मनुष्य में कोई ऐसा मनुष्य जो सभी लोगों को प्रिय भी था और उसके अंदर लोगों के लिए, उसके मन के अंदर भी लोगों के लिए प्यार भी था। दादा का स्वभाव जो था वो बहुत ही मधुर और उसके अंदर मृदुलता भी थी। उनके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता था तो दादा उनके लिए सुख साज की सामग्री रचना शुरू करते थे और बहुत अच्छे से वो मित्रता निभाते थे। वो उदारचित भी थे और मित्रता निभाने में वो बहुत ही कुशल भी थे। एक बार दादा को किसी व्यक्ति ने देख लिया या उनके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसको ऐसा अनुभव होता था कि दादा जैसे कि कोई हमारा संबंधी है, या फिर वो ऐसा महसूस करते थे कि काश दादा के हम निकट के संबंधी होते। हम देखते हैं कि दादा का जो जन्म है वो 1876 में सिंध के अंदर कृपालिन एक भक्ति के परिवार के अंदर हुआ था। दादा के जो पिताजी थे वो स्कूल में प्रधान अध्यापक थे और परंतु दादा ने अपने चातुर्य परिश्रम के आधार पर वो एक प्रसिद्ध जौहरी भी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरात की अचूक परख भी थे और इस व्यापार के कारण दादा के संपर्क में बड़े बड़े राजाए, महाराजाए और धनाढ़ लोग उनके संपर्क में आते थे। और इस विषय के बारे में दादी ब्रिजेंद्र जी लिखती हैं, कहती हैं। दादी ब्रिजेंद्र जी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक नाते से बहू भी थी और उनका जो लौकिक नाम था वो राधिका था और वो पूर्व में महाराष्ट्र के इंचार्ज भी रही हुई थी। तो दादी बताती है कि व्यापार के सिलसिले में दादा के संपर्क में जो राजाए आते थे उनका दादा के ऊपर इतना विश्वास था कि दादा को उन्होंने खुली छुट्टी देकर के रखी थी कि आपको जब भी राजमहल में आना है तो सीधे अंदर आना है। आपको सेक्रेटरी को सूचना देने की या राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यापारी लोग आते थे तो वो अपना सामान सेक्रेटरी को दिखाते थे, लेकिन दादा के बारे में ऐसा नहीं होता था। राजमहल के अंदर राजमाता अपनी बहू बेटियों के लिए जवारात दिखाने के लिए दादा को निसंकोच होकर के राजमहल में अंदर वो बुला लेती थी और कहती थी, लखीराम इस बेटी को ये जवारात दिखा देना।
मतलब इनका इनका दादा के ऊपर इतना विश्वास जो था वो बैठ गया था। दूसरा, दादी बताते हैं कि जो राजा थे वो दादा को कहते थे कि लखीराम बाबू, शायद भगवान से भूल हो गई जो हमको राजा बना और आपको नहीं बनाया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वो तो एक ताज वाले राजा थे, लेकिन भगवान ने तो दादा को डबल ताज वाला देवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। दूसरा, दादी सुनाते हैं कि उदयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने एक बार दादा और दादा के परिवार को निमंत्रण दिया, अपने राजमहल में ठहराने के लिए उनको आमंत्रित किया। और राज दरबार शुरू ही होने वाली थी और दादा सामने वाली गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा तो अकेले बैठे हुए हैं, उनका परिवार तो था ही नहीं। दादा की जो पत्नी जशोदा जी थी, उनका ऐसा कहना था कि पहले हम श्रीनाथ में जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो राजा ने अपने वजीर को कहा कि आप जाइए और दादा के परिवार को आमंत्रित कीजिए। तो दादी सुनाते हैं कि जब हम सभी राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने हमारा बहुत ही स्वागत किया, बैंड बाजे बजाए और उसके बाद दरबार शुरू हो गई। फिर दादा ने वजीर को कहा राजा ने वजीर को कहा कि आप इनकी श्रीनाथ द्वारा जाने की व्यवस्था कीजिए। और जब ड्राइवर उनको श्रीनाथ द्वारे लेकर के जा रहा था तो ड्राइवर ने कहा कि आप सभी का तो बहुत अच्छे से मान सम्मान राजा ने किया, नहीं तो ऐसे किसी का भी मान सम्मान नहीं किया जाता है, अर्थात कि राज दरबार ऐसे कभी भी रुकी नहीं जाती है। फिर जैसे हम देखते हैं कि दादा के जीवन के अंदर जो भक्ति भाव था और संयम नियम, जैसे कि उनके अंदर भक्ति का भाव जो था वो एकदम कूट कूट करके भरा हुआ था। दादा जो थे वो श्री नारायण के एक बहुत बड़े भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उनको बहुत प्रिय लगती थी और इसके लिए श्री नारायण का जो चित्र था वो अपने पूजा पाठ के स्थान के अलावा अपने आराम करने के स्थान पर, अपने सिराने के नीचे, तिजोरी के अंदर और अपनी जेब के अंदर उनका चित्र रखते थे, ताकि दिन भर में जहां पर भी उनका ध्यान जाए या हाथ जाए तो फिर सामने श्री नारायण ही उनके आ जाए। तो इस प्रकार से दादा जो है भक्ति में इतनी दादा की परिपक्वता थी कि अगर व्यापार में या घर के अंदर कोई परिस्थिति भी आ जाए तो दादा से भक्ति या पाठ कभी भी छूटता नहीं था या चूकता नहीं था। अगर वो रेल यात्रा भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी जरूर पढ़ा करते थे। ऐसे होता था कि दादी सुनाती है कि व्यापार के सिलसिले में राजा के संपर्क में बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और जब वो अतिथि बनकर दादा के घर में जब आते थे तो दादी सुनाती है कि उनके घर पहुंचने का समय और दादा का भक्ति का जो समय वो एक साथ ही हो जाता था, लेकिन फिर भी दादा अपना पाठ जो है, भक्ति जो है वो पूरी कर देते थे। और इस प्रकार से दादा की हमने देखा कि कैसे भक्ति के अंदर परिपक्वता भी है, जीवन के अंदर संयम नियम भी था। इस बात से दिखाई देता है कि जब दादा अपने मित्रों को जब पार्टी देते थे या भोजन आदि जब खिलाते थे, उस पार्टी में आए हुए बड़े बड़े राजाएं, धनाढ़ लोग जब उनको दादा पार्टी देते थे तो उसके अंदर शराब या मांसाहार का गंध नहीं होता था। तो वो लोग जब शराब और मांसाहार को नहीं पाते थे तो वो दादा को विनोदपूर्ण लहज में कहते थे कि दादा आज पार्टी फीकी रह गई। तो दादा मुस्कुराते हुए कहते थे कि क्या हम आपके लिए अपना धर्म भ्रष्ट करेंगे? आप तो हमको कागज के नोट देते हैं और हम आपको तो हीरे देते हैं। और ये सुनकर के वो भी बहुत मुस्कुराते थे। हम देखते हैं कि दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, वृंदावन आदि की यात्राएं करने में दादा को बहुत रुचि थी और साथ साथ साधु सन्यासियों को भी अपने घरों के अंदर ठहराने में भी उनको बहुत खुशी होती थी, या उनके आगमन पर दादा उनके स्वागत के लिए या उनके सत्संग के लिए, उनके आतिथ्य पर दादा हजारों रुपयों जो है वो खर्चा करते थे।
हम देखते हैं कि दादा की गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। लौकिक में दादा के जो गुरु थे वो एक दिन दादा के घर में एक बहुत बड़ी शिष्य मंडली को वो लेकर के पहुंचे थे और उस समय दादा ने उनका बहुत ही आदर सत्कार आतिथ्य किया। तो गुरु में उनकी इतनी भक्ति थी कि उन्होंने कई सारी गुलाब जल की बोतलों की पेटियां मंगाई। वो इसलिए मंगाई ताकि गुरु का जो शौच गृह है, तो गुरु शौच गृह के जाने से पूर्व दादा वहां पर बहुत सारा गुलाब जल छिड़कते थे। वो खुद छिड़कते थे और वहां पर अगरबत्ती जो है वो जगाते थे। दूसरा कि दादा को अपने गुरु के आराम का भी ध्यान रहता था। वो सोचते थे कि कहीं आवारे कुत्तों का आवाज दादा के एकांत में या आराम में कहीं खलखल न करे, और ये ख्याल करते हुए उन्होंने एक पहरेदार को भी उन्होंने रख दिया था। हम देखते हैं कि उस समय आम का भी मौसम नहीं था और बाजार में एक आम 4 रुपए में मिलता था, लेकिन दादा ने अपने गुरु के लिए आम भी मंगवाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा प्रसंग था दादा के जीवन के अंदर। दादा के घर में उनके पोते का नामकरण संस्कार था और सायंकाल का समय था और बड़े बड़े लोग वहां पर भोजन के लिए पहुंचने वाले थे। लेकिन जैसे गुरु का तार आ जाता है, जल्दी आ जाओ, तो दादा ने तुरंत अपनी जो पत्नी जशोदा जी थी उनको उन्होंने कहा कि भी मेरे कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुला दो क्योंकि मुझे जाना है। तो जशोदा जी ने कहा कि इस अवसर पर आप कैसे जा सकते हैं। तो दादा ने उनको कहा कि सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा। अगर समझो काल आ जाएगा तो हम ऐसे उसको कहकर रोक देंगे कि नहीं नहीं आज हमारे पोते का नामकरण संस्कार है, तो ऐसे कहकर दादा अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब ऐसे कर भी क्या कर सकते हैं। सायंकाल का समय था और उस समय फिर हम सभी ने, दादी सदाती ब्रजेंद्र दादी की, हम सभी ने सभी मित्रों को फोन किया और कहा कि किसी कारणवश दादा जो है वो बाहर गए। और वो इसलिए गुरु ने उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको 10,000 रुपये की जरूरत थी, क्योंकि उनका जो एक शिष्य था वो सट्टे में हार गया था और वैसे भी दादा जो थे वो दानवीर भी थे। दादा के एक चाचा थे काका मूलचंद आजवाला के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध थे। हाथी दांतों के वो व्यापारी थे और वो जो चाचा थे वो अपनी कोठी पर बैठ करके लोगों को दान पुण्य करते थे और इन पीड़ित लोगों को दान पुण्य करने के कार्य में दादा भी, ब्रह्मा बाबा भी उनके कार्य में मददगार होते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे भक्ति की पराकाष्ठा ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर, भक्ति के संस्कार जो उनके जीवन के अंदर ऐसे कूट कूट करके भरे हुए थे कि उनके लौकिक घर के अंदर कई ऐसे प्रसंग थे, जैसे शादी का प्रसंग। उन्होंने अपनी पुत्रियों की, भतीजियों की शादी की और उस शादी के अंदर उन्होंने दहेज में सोना हीरा भी दिया, लाखों रुपए का सामान भी दिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता चांदी का एक मंदिर भी उनको सौगात के रूप में उनको दे दिया, ताकि वर वधू के जीवन के अंदर भक्ति भावना जो है वो बनी रहे। और शादी के प्रसंग पर भी दादा अपने गुरु को आमंत्रित करते थे और शादी का माहौल भी एक सत्संग जैसा बनाते थे, एक धार्मिक सा वातावरण उस शादी को वो देते थे। और ऐसा ही हम देखते हैं कि कैसे भक्ति का परिचय उनके जीवन के अंदर जैसे मिल जाता है कि दादा की एक पुत्री थी जो दादा उन्हें प्यार से पुट्टू कह करके बुलाते थे, और उस पुट्टू का जो विवाह है दादा ने एक बोधराज नाम के युवक के साथ किया, जो कि स्कूल में एक मुख्य अध्यापक भी थे और साथ साथ वो साधारण परिवार के भी थे। और दादा की जो कन्या थी वो बहुत ही सुशील, शोभनीय और सुखों में पली हुई थी, परंतु फिर भी दादा ने उस बोधराज युवक के साथ उनका विवाह कराया क्योंकि वो धार्मिक वृत्ति वाले थे, धर्मप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने किसी ऐसे धनाढ़ व्यक्ति के साथ उनका विवाह नहीं किया और इस कारण समाज में एक हलचल मची थी, क्योंकि दादा लाखोपति थे और उनका उच्च कृपलानी कुल भी था, और फिर भी
लोग कहने लगे कि दादा ने ऐसा क्यों किया, अपनी पुत्री की शादी किसी साधु तुल्य व्यक्ति के साथ क्यों की। परंतु दादा का ये कहना था कि परिवार के अंदर भक्ति भाव जो है वो बनी रहे, और इसलिए दादा ने अपने जीवन के अंदर ये पहला कदम जो है वो उठाया था। और इसके बारे में ब्रिजेंद्र दादी जी जो अपना अनुभव सुनाती है इसके बारे में, जो कि पूर्व में ज्ञान सरोवर के अंदर वो ज्ञान सरोवर की इंचार्ज जो है वो रही हुई थी। और दादी सुनाते हैं कि मैंने दादा के लौकिक परिवार को कई बार देखा था कि मेरा जो एक मकान था उस मकान के बाजू में पास में ही दादा का एक मकान था, और दादा का एक पुत्र था नारायण, जो मेरे भाई के साथ साथ पढ़ता भी था। अब जैसे बात चल रही थी कि दादा की जो पुत्री थी पुट्टू, जब उसका विवाह हो रहा था तो मनोहर दादी सुनाते कि मैंने उस विवाह को, उस शादी को मैंने इन आंखों से देखा था। और उस विवाह की ये विशेषता थी कि उस विवाह के अंदर कोई भी शोर शराबा, घोर सांसारिकता और स्थूलता नहीं थी। वो विवाह ऐसा लग रहा था कि जैसे कलयुग के अंदर किसी देवी या देवता का विवाह हो रहा है। और इस दृश्य की मेरे ऊपर अमिट छाप पड़ी। वो दृश्य आज तक भी मुझे भुलाया नहीं जाता है। मतलब कि दादा का परिवार जो था इस प्रकार से इतना सात्विक था। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, ऐसे थे दादी के थे, ऐसे थे दादा। और फिर जैसे बताते हैं कि उसके बाद जो है हम देखते हैं कि दादा का जो व्यापार था वो चारों तरफ जैसे कि फैला हुआ था। दादा का कलकत्ते के अंदर एक हीरे का दुकान था, और मुंबई के अंदर भी इस व्यापार के सिलसिले में उनका आना जाना होता था। कलकत्ता और मुंबई के अतिरिक्त भी दादा का एक मकान हैदराबाद में भी था, और हैदराबाद में भी दादा कई समय से रह चुके थे। अब इन तीनों ही स्थान पर दादा का जो जीवन था बहुत ही राजकुल जैसे सुखों में व्यतीत हो रहा था। दादा बहुत दानवीर भी थे, उदारशील भी थे, और भगवान के प्रति उनकी बहुत निष्ठा भी थी। लेकिन फिर भी दादा को घर बार छोड़कर वानप्रस्थी होने का उनको संकल्प अभी तक भी नहीं आया था। जब दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा लगभग 60 वर्ष की उनकी आयु हुई, तब दादा की जो लौकिक पत्नी जशोदा जी थी, उन्होंने दादा को कहा कि अभी हमें घर बार छोड़ करके वानप्रस्थी होकर के एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। दादा ने कहा कि अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख रुपए कमाने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। क्योंकि दादा का ये विचार था कि 2-4 वर्ष और धन कमाएंगे और खुद दान पुण्य भी करेंगे, और जो बचे हुए जीवन के दिन है उसको भक्ति में भी गुजारेंगे। तो इस प्रकार से दादा का ये विचार था। लेकिन कहते हैं कि नर चाहत कुछ और होत कुछ और, नर के मन कुछ और है, साहिब के मन में कुछ और है। किसी ईश्वरीय योजना अनुसार दादा की जो मनोवृत्ति है अब धीरे धीरे इस संसार से अचानक ही उपराम हो गई, और दादा को एकांत प्रिय लगने लगा। वो मनन चिंतन करने लगे और अंतर्मुखता की गुफा में दादा जैसे बैठने लगे। हम देखते हैं कि दादा को दिव्य चक्षु का वरदान जो है वो प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आ गया, बॉम्बे के अंदर जो बबुलनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के सामने वाले दादा के मकान के विशाल आंगन के अंदर सत्संग चल रहा था। और सत्संग में दादा जब बैठे थे तब उनको अलौकिक नशा जैसे चढ़ा हुआ था, और वहां से दादा उठ करके अपने कमरे में गए, और वहां पर जब वो बैठ गए तो वो जैसे अपने आप को अशरीरी महसूस करने लगे, उनको जैसे ईश्वरीय नशा चढ़ने लगा। और ऐसे समय पर दादा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। वो साक्षात्कार देख करके दादा को तो बहुत अच्छा लगा। तो उनको लगा कि शायद मेरे गुरु ने ही ये साक्षात्कार मुझे कराया है। तो वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु को सारा वृत्तांत वो खुशी खुशी से सुनाते हैं। परंतु गुरु के हाव भाव से
पता चलता है कि इन सभी बातों से गुरु जो है वो अपरिचित है। और दादा को ये भी लगा कि ऐसा साक्षात्कार कराना तो गुरु के सामर्थ्य के बाहर है। अब उनका जो मन है वो परमात्मा की ओर मुड़ जाता है और उन्हें ये निश्चय होता है कि दिव्य दाता, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि का जो दाता है वो एक केवल परमात्मा ही है, वही सच्चा सच्चा सदगुरु है। तो अंत में परमात्मा को ही अपना गुरु जो है वो मानना चाहिए। अब उनको महसूस होने लगा कि परम पिता परमात्मा ही एक सच्चा गुरु है। फिर हम देखते हैं कि दादा एक बार फिर वाराणसी में चले गए और अपने मित्र के वाटिका में एकांत में वो बैठे रहते थे, मनन चिंतन करते थे। प्रभु चिंतन भी उनका चलता था और साथ साथ वहां बैठकर उनको कई ऐसे दिव्य साक्षात्कार भी वहां पर उनको हुए। और वहां रहते हुए दादी सुनाती हैं, बृजेंद्र दादी, की उन्होंने हमको कई पत्र भी लिखे, कुछ 5 पत्र थे। दादा उस पत्र के अंदर लिखते हैं कि खजाना बहुत है, पा रहा हूं, चाबी मिल गई, पा लिया, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। तो इस प्रकार से दादा जो है पत्र जो है वो लिखा करते थे। फिर उसी समय में दादा को फिर कई साक्षात्कार जो है वो हो जाते हैं। ऐसे समय पर दादा को निराकार ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा का सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार जो है दादा को हो जाता है। और जैसे दादा को ये साक्षात्कार हो जाता है सृष्टि के महाविनाश का, दादा देखते हैं कि उस समय पर भयानक ऐसे बम बनाए कि जब बम का विस्फोट होता था उससे असह्य अग्नि जो है वो निकलती थी। और साथ साथ दादा को यह आभास भी हुआ कि 5000 वर्ष पहले जो विनाश हुआ था, युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के अंदर जो अस्त्र शस्त्र यूज किए गए थे और महाभारत ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन किया था कि इसको नाम दिया जाता है अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल करके। इस प्रकार से उन शस्त्रों का ये नाम था। और इन्हीं अस्त्रों से अमेरिका और यूरोपवासी लोगों का जो है महाविनाश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दादा को जब ये साक्षात्कार हुआ था उस समय अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर ऐसे बॉम्ब नहीं फेंके थे और उस समय प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे। तो परमात्मा ने दादा को दिव्य चक्षु का वरदान देकर के उनको दिखाया कि कैसे अमेरिका रूस आपस में मित्र राष्ट्र है और जर्मनी और जापान के विरुद्ध उनका एक संयुक्त मोर्चा भी है। और उन्होंने ये भी देखा कि आगे चलकर ये दोनों देश आपस में शत्रु बन जाएंगे, उस समय एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम युद्ध होगा। और ऐसे समय पर अग्नि ज्वाला भड़केगी और भारत के बाहर जितने भी देश हैं उन सभी का विनाश जो है वो हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि इन्हीं अस्त्रों से सारी दुनिया का विनाश होगा सिवाय भारत के। और दूसरी तरफ उन्होंने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि भारत के अंदर विकराल ग्रह युद्ध हो रहा है और साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, मतलब कि वो विनाश इतना भयंकर था कि वो देख करके दादा कांपने लगे। उन्होंने देखा कि एक तरफ बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और जीव प्राणी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि अग्नि विकराल रूप लेकर के नगरों तथा जीव प्राणियों को भस्माभित कर रही है। तीसरी तरफ वो देखते हैं कि मुसलधार बरसात भी पड़ रही है और कहीं पृथ्वी कंपायमान होकर के फट भी रही है और जीव प्राणी भयभीत होकर के इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पा रहा है। चारों तरफ बहुत ही हंगामा हो रहा है, कोई का भी बचाव नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतवासी जो है वो ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से ऊपर उठ ही नहीं रहे थे। और ऐसे समय पर वो विनाश इतना भयंकर था जो कि दादा जिनके आंखों में कभी अश्रुधारा नहीं आई थी, आंसू नहीं आए थे, अब उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहते हैं कि प्रभु बस कीजिए,
बस कीजिए प्रभु इतना भयंकर विनाश, आप मुझे अपना मोहिनी रूप जो है वो दिखाओ। तो फिर हम देखते हैं कि भविष्य में होने वाले महाविनाश का जब उनको साक्षात्कार हो जाता है, अब दादा जो है अपना व्यापार समेटने के लिए कलकत्ता में पहुंच जाते हैं। जैसे वो कलकत्ता में पहुंच जाते हैं तो सारे हीरे देख करके उनको वो पत्थर जैसे लगने लगते हैं। अब उनका जो मन है व्यापार से उठ चुका था, उनका ध्यान व्यापार में नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने भागीदार से कहा कि अब मुझे छुट्टी दे दो। भागीदार ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक राजा तक को भी नहीं जानता हूँ, अगर दादा चले जाएंगे, आप चले जाएंगे तो मुझे बहुत कठिनाई होगी। फिर भागीदार ने ऐसा सोचा कि अगर पता नहीं दादा ऐसे क्यों नाराज हो गए, दादा ऐसे नाराज हो गए तो पता नहीं वो कितना हिस्सा मांगेंगे। लेकिन दादा ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि देखो मेरा आपसे कोई मतभेद नहीं है, मतभेद के कारण मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक आवाज, ईश्वरीय आवाज सुनाई दी है कि सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है और अंत में ये जो सारा पैसा है वो मुझे सारा ईश्वरीय कार्य में जो है वो लगाना है। फिर जैसे हम देखते हैं कि दादा ने उनको कहा कि अभी मैं आपके साथ बैठ करके कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हिसाब किताब है आप अपने वकील के साथ बैठ करके आप करना और मुझे आप बता देना। और उसी समय अचानक दादा को तार आती है सिंध से, जो कि हमने पहले भी सुना था वो किस्सा कि दादा के जो चाचा थे मूलचंद आजवाला करके, बहुत प्रसिद्ध थे, दानी भी थे, और दादा भी उनके साथ कोठी पर बैठ करके जैसे दान पुण्य करते थे। तो तार आई कि उनकी तबीयत काफी खराब है, वो बीमार है। तो उस समय फिर दादा कलकत्ता से सिंध के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर उनके पास समय नहीं होता है, तो जो भागीदार था तो उनके वकील से जो भी कागज हिसाब किताब के थे उसी को ही दादा ने फिर ले लिया और दादा फिर अपने घर के अंदर पत्र लिखते हैं। दादा ने इस प्रकार से अपने घर में पत्र लिखा था कि अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अलीफ को हुआ रेल का राही। और ये जो अलीफ है ये दादा है ब्रह्मा बाबा, और उसके अंदर जो बे है अर्थात ये भागीदार वाचक है। और जैसे कहते हैं कि ये पत्र पढ़ करके हम सभी को समझ में नहीं आता, दादी कहते हमको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर आखिर दादा को हुआ क्या है। दादा सिंध में पहुंचते, लेकिन दादा के पहुंचने के पहले ही चाचा मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया। और एक दिन दादा उनकी कोठी पर बहुत शांत एकांत में बैठे हुए थे और उसी समय पर दादा को चाचा मूलचंद के मृत्यु दशा का भी साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि एक ऐसे आत्मा मस्तक से अलग हो जाती है और सारी सत्ता छोड़ करके धीरे धीरे वो कैसे पाँव के अंगूठे तक पहुंचती है और थर्मामीटर के पारे की तरह वो कैसे फिर से मस्तक तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से चाचा मूलचंद के मृत्यु का दशा साक्षात्कार भी उन्होंने किया और उसी सप्ताह के अंदर दादा को कई ऐसे साक्षात्कार भी हुआ। और उस साक्षात्कार में एक ऐसा साक्षात्कार था कि दादा के सामने विष्णु जी प्रकट हुए और उस विष्णु जी ने उनको कहा कि अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम ततत्वम। उसके बाद कृष्ण बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, इस प्रकार से बारी बारी एक एक आते गए, दादा को कहने लगे ततत्वम ततत्वम। अब वो साक्षात्कार देख करके दादा को तो बहुत खुशी हुई, अंदर में बहुत हर्ष हुआ, लेकिन फिर अंदर ही एक बात दादा की चल रही थी कि मुझे ये जो ततत्वम का जो वरदान दिया है इसके पीछे का भाव क्या, और ये साक्षात्कार कराने वाला कौन है। तो दादा सोच ही रहे थे कि ये साक्षात्कार मुझे किसने कराया और इस साक्षात्कार के पीछे क्या रहस्य है। और उन्हीं दिनों में दादा के घर में गुरु भी आए थे और गुरु के आगमन पर दादा ने 25,000 रुपये खर्च किए थे और बहुत बड़ी एक सभा भी लगी हुई थी। दादा भी उस सभा के अंदर बैठे हुए थे और ब्रजेंद्र दादी सुनाते हैं कि उस समय ऐसे लगता था कि दादा का शरीर तो था लेकिन वो शरीर उनसे बहुत दूर था
और सत्संग सुनते-सुनते अचानक दादा जो है सत्संग से उठ जाते हैं। दादा पहले ऐसे कभी सत्संग से उठा नहीं करते थे। तो दादी का ध्यान दादा के ऊपर गया, तो दादी ने जशोदा जी को कहा कि आप दादा के पास जाओ। जशोदा जी दादा के पास उनके कमरे में चली गई। तब ब्रजेंद्र दादी को लगा कि ख्याल आया कि मैं भी वहां पर चली जाऊं। दादी वहां पर चली गई उस कमरे के अंदर और बाबा के सामने बैठ गई और वहां से जशोदा जी उठ करके वो सभा में आकर के बैठ गए। तो दादी जब उनके सामने जब बैठ गए तो विश्व के इतिहास का ये अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत था, पहला पहली बार वाला, जो कि दादी ने देखा कि बाबा की आंखें इतनी लाल थी कि जैसे उनकी आंखों में जैसे कोई लाल प्रकाश, लाल बत्ती चल रही है। उनकी आंखें भी लाल थी और पूरा कमरा भी लाल लाल प्रकाशमय हो गया था। और ऐसे समय पर ऊपर से आवाज आती हुई महसूस हुई, आवाज आने लगी। ऐसे लग रहा था कि दादा के तन से दूसरा कोई और बोल रहा है। वो आवाज जब सुनी तो पहले धीरे धीरे थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बढ़ती गई और वो आवाज इस प्रकार से थी, निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम, ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम, प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम। वास्तव में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने रमा बाबा के तन के अंदर प्रवेश होकर के ये महावाक्य जो है वो उच्चारे हुए थे। और उसके बाद दादा के नयन बंद हो गए। दादी सुनाती कि उस समय मेरी भी अवस्था बहुत अशरीरी थी। इस शरीर से बिल्कुल अलग अनुभव और एक अलौकिक नशा मुझे अनुभव हो रहा था। और वो दृश्य आज तक भी मुझे भुलाया नहीं जाता है। वो दृश्य आज तक भी मुझे याद है। और जब बाबा के नयन जब खुल जाते हैं तो बाबा आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ इधर उधर देखने लगते हैं। दादी उनको पूछते हैं कि बाबा आपने क्या देखा, आपको क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कि वो कौन था? वो कोई एक लाइट थी, वो कोई एक माइट थी, वो एक बहुत सुंदर नई दुनिया थी और उसके ऊपर एक बहुत सितारों की दुनिया। जैसे ऊपर से कोई एक स्टार नीचे आता है, तो वो जब स्टार नीचे आता है तो कोई राजकुमारी बन जाता है और कोई राजकुमार बन जाता है। और वो माइट ने मुझे कहा कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, उसने तो मुझे बताया नहीं कि ऐसी दुनिया में कैसे कैसे बना सकता हूँ। और ये सारे साक्षात्कार जो दादा को हुए तो दादा बहुत गहरी सोच में जाने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये साक्षात्कार कराने वाला मुझे कौन है। ऐसे ज्ञान युक्त, रहस्य युक्त साक्षात्कार मुझे किसने कराए। वो बहुत ही आत्मचिंतन में रहते थे, एकांत में रहते थे। तो घर वाले जब दादा को देखते थे तो सोचते कि पता नहीं दादा को क्या हो गया, ऐसे शांत और एकांत में वो कैसे रहते हैं। फिर धीरे धीरे आगे चल करके ये रहस्य भी दादा के सामने स्पष्ट हुआ कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने उनके तन में आकर के स्वयं का परिचय दिया, साथ साथ इस सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कराया और आने वाली नई दुनिया, सतयुगी दुनिया का भी उनको साक्षात्कार कराया। और ऐसी दुनिया की स्थापना के अर्थ दादा को निमित्त बनने का निदर्शन जो है वो उनको दिया गया। अब गीता का भगवान जो है वो स्वयं गीता का ज्ञान सुना रहा है, ईश्वरीय ज्ञान अनुभूति करा रहा है। अब जो कि दादा जो थे वो रोज गीता पाठी थे, नित्य गीता का पाठ करना। अब धीरे धीरे स्वतः ही वो गीता जो है उनसे छूट चुके थे और दादा को ये निश्चय हो गया था कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर विनाशी और आत्मा जो है अविनाशी है। और उनको स्वयं का भी परिचय मिला, साथ साथ परमात्मा का भी परिचय मिला और उनको ये भी पता चला कि कुछ वर्षों के बाद ही इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। और इसलिए जो भी मिलते थे तो दादा उनको कहते थे कि आप एक आत्मा हो। इसलिए जो नर नारियां है जब आपस में मिलते थे तो उन्हें भी एक ज्योति का साक्षात्कार जो है वो होता था, ज्योति का साक्षात्कार जो है वो करते थे। तो दादा को स्वयं का भी परिचय मिला और जो नर नारियां वहां पर आती थी उनके मन के अंदर विकार के लिए घृणा जैसे पैदा हो गई। उनके भोजन के अंदर भी जैसे कि सात्विकता आ गई
और कैसे हम देखते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर करके फिर सत्संग के अंदर कई ऐसे माताएं कन्याएं और जो भी नर नारियां बहने भाई बहने जो आते थे उनका जो खान पान है, उनका व्यवहार है, दृष्टि वृत्ति है, उनके अंदर भी सात्विकता लाई। और दूसरा कि कैसे उन लोगों को विकारों से घृणा भी आई और उनको कैसे पितृत्व स्नेह जो प्राप्त हुआ, तो आगे के पार्ट में हम देखते हैं। और अब तक इस जीवन कहानी में हमने सुना कि बाबा का लौकिक जीवन कैसा था। मतलब हर रीति से सुख शांति से धन संपत्ति से बाबा का ये लौकिक जीवन बीत रहा था और अचानक ही परमपिता परमात्मा ने उनके तन के अंदर प्रवेशता की और उनको कई दिव्य साक्षात्कार भी हुए। और आगे हम देखते हैं कि हैदराबाद सिंध में एक निराले सत्संग की धूम। दादा की जो लौकिक बहू थी ब्रजेंद्र दादी, वो सुनाते हैं कि अभी दादा ने बाहर घूमना जाना भी बंद कर दिया था और घर के हम सभी छोटे बड़े जो सदस्य थे वो सारे बैठ जाते और दादा हमको आत्मा का ज्ञान सुनाते थे। और उस ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सुनकर के हमारे मन के अंदर वो सहज धारण होता था। अपने मन की, अपने अंतर आत्मा के अंदर ज्ञान की गुप्त आवाज सुनते सुनते उनको गीता में इतनी श्रद्धा हो गई कि वो गीता का ज्ञान ही सुनाते थे और स्वयं परम पिता परमात्मा उनके द्वारा गीता ज्ञान सुनाते सुनाते सभी माताओं को जगाने के लिए स्वयं ही उन नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। तो उस सत्संग में जो भी सम्मिलित होता था उनको कई प्रकार के साक्षात्कार होते थे, जैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार, आने वाली नई दुनिया का साक्षात्कार, सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार होता था। तो शहर में चारों तरफ आवाज फैला हुआ था कि इस सत्संग में जाने से साक्षात्कार होता है। और इसके लिए दादा के जो मित्र संबंधी थे उनके अतिरिक्त भी कई माताएं और बहनें इस सत्संग में उन्होंने आना शुरू कर दिया। उन सभी को ऐसा लगता था कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि दादा को भी ऐसा लगा कि जब उनको साक्षात्कार हुआ तो उनको लगा कि ये साक्षात्कार कराने वाला कौन है, लेकिन उनको बाद में ज्ञान हुआ कि ये साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा ही है। दूसरा हम देखते हैं कि सत्संग में ज्ञान सुनने के लिए आने वाले में से एक बहुत धनवान परिवार की एक महिला थी जिनका नाम था रुक्मिणी। वो हैदराबाद में एक बहुत धनी मानी परिवार की बहू थी और उनके जो ससुर थे वो एक विशिष्ट लोगों में से एक व्यक्ति थे। उस महिला का जो पति था वो अचानक मृत्यु होने के बाद उसके जीवन के अंदर दुख और अशांति रहने लगी। और जब उसने इस सत्संग की महिमा का आवाज़ उसके कानों तक जब पहुंच गया तब वो सत्संग में आ गई। और सत्संग में आने के बाद जब उसने बाबा के प्रवचन सुने तो दादा के प्रवचनों का और उनके अलौकिक आभा का उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अभी अत्यंत दुख के बजाय अतीन्द्रिय सुख का वो अनुभव करने लगे। अब दूसरे भाई बहनों की तरह भी वो सबको सुनाने लगी कि चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है और उनके वचनों से अमृत बरसता है जिससे संतप्त हृदय भी शीतल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनके मस्तक से दिव्य तेज निकलता है और उनकी आंखों में अलौकिक प्रकाश भी है और वो सच्चा सच्चा गीता ज्ञान जो है वो सुनाते हैं और जिससे सबके मन जो है वो शीतल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उस दुखी माता के जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन देख करके उसके स्वजन और संबंधी भी इस सत्संग में उन्होंने आना शुरू कर दिया। उस माता जी की एक विवाहित पुत्री भी थी, उनका नाम जो था वो गोपी, उन्होंने भी उनके साथ साथ आना शुरू किया। जब वो दादा को मिलते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि गुप्त रूप में वो परमात्मा से मिलन बना रहे हैं और उनके सम्मुख जाने पर उन्हें श्री कृष्ण का आभास होता था। और इस प्रकार से वो माता अपने आप को आत्मा के रूप में ज्ञान की सच्ची गोपिका जो है वो समझती थी। आगे हम देखते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की झलक, मतलब कैसे इस ईश्वरीय ज्ञान को पाकर के कई भाई बहनें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते करते अपने जीवन के अंदर उन्नति को पा रहे थे।
और कैसे बाबा से ज्ञान सुनकर के जीवन के अंदर अनुभव होता है, तो हम देखते हैं कि एक ईश्वरीय झलक, हम देखते हैं कि दादी हृदय पुष्पा जी वो अपना अनुभव सुनाते हैं। दादी हृदय पुष्पा जी तो जो थे, दादी सुनाते हैं कि बचपन से मेरा ये संस्कार था कि नज़दीक के संबंधी की अगर किसी की शादी की सूचना अगर मुझे मिल जाती थी तो मुझे बहुत दुख महसूस होता था और शादी के प्रति मुझे बहुत घृणा थी और इस घृणा का कारण मुझे अब तक भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब मेरे विवाह के दिन नज़दीक आ रहे थे तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा था और मेरा शादी का समय जब नज़दीक आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मृत्यु का दिन नज़दीक आया। मेरा विवाह तो हो गया परंतु मेरे दृष्टि में रिंचक भी वासना नहीं थी। मेरे पति बीमार रहते थे और एक नर्स के भांति में उनकी देखभाल और सेवा करते थे। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी मेरे मन के अंदर मोह का भाव और पति पत्नी का भाव जो है वो पैदा नहीं हुआ था। तो बहुत सेवा और बहुत इलाज करने के बावजूद भी विवाह के पहले 6 मास पूर्व ही मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया और ये सुनकर के मेरे माता पिता को बहुत दुख हुआ और मुझे भी दुख इसलिए हुआ कि 6 मास पूर्व में कन्या थी और अभी सब मुझे विधवा के रूप में देखेंगे। मेरे 17 वर्षीय भाई ने भी तरुणावस्था में शरीर छोड़ दिया, जो मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। तो माता पिता को उस बात का भी दुख था और उनका दुख देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हो गई। और हमारा जो परिवार था हैदराबाद के अंदर एक धनी मानी परिवार माना जाता था और इसके कारण हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में कई लोगों के कानों तक पहुंच गई थी और यहाँ तक कि स्वयं बाबा ने भी इस गाथा को सुन कर के रखा था। और दूसरी ओर हैदराबाद के अंदर ये धूम भी मची थी कि इस सत्संग में अगर कोई जाता भी है तो उनको परम शांति का अनुभव भी होता है और उनको कृष्ण का साक्षात्कार भी होता है। तो उस महिमा का आवाज़ सुनकर के मैं दूसरे ही दिन उस सत्संग में जाकर के वहाँ पर मैं पहुँच गई और मैंने जब बाबा को देखा तब मैंने अनुभव किया कि बाबा के व्यक्तित्व से कैसे शीतलता जो है वो बरसती है। तो जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने मुझे पूछा, बच्चे क्या तुम जानती हो कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा बाबा मैं तो एक बहुत दुखी आत्मा हूँ। अच्छा बाबा ने पूछा बच्चे संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप है? तो मैंने कहा कि बाबा बहुत दुख स्वरूप है। तो बाबा दादी कहती कि फिर बाबा ने मुझे बिठाया, अपने सम्मुख बिठाया और बाबा ने एक मनुष्य का चित्र जो है अपने हाथों से तैयार किया और उसके भ्रुकुटी में आत्मा जो है अंकित की और बाबा फिर बताने लगे कि बच्चे ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का पुतला है और ये विनाशी है और इसके अंदर जो आत्मा है ये मन बुद्धि संस्कार सहित है, ये चेतन है और ज्योति स्वरूप है और इस प्रकार से शरीर जो है वो जलता है, आत्मा कभी जलती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो बाबा ने कहा कि ये दोनों चीज़ें भी अलग अलग हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप बताओ कि इसमें से आप कौन हो? जो शरीर जलता है वो है या इसमें जो आत्मा है वो है? तो मैंने कहा कि बाबा इस समझाने के स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा ही हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है और अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात कि पर धर्म को अपनाने से हमको अशांति होती है। और इसलिए कहा कि अपनी बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालकर भ्रुकुटी के मध्य आत्मा बिंदु के ऊपर टिकाओ अर्थात कि अशरीरी बन जाओ। अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा और मुझ आत्मा का जो धर्म है स्वधर्म जो है वो शांति है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहने लगे कि देखो देखो बच्चे तुम्हारा जो स्वधर्म है वो कितना शांत स्वरूप है, तुम एक आत्मा हो। और ऐसे सुनते सुनते मुझे शरीर का भान बिल्कुल ही नहीं रहा और मुझे ऐसे लगा
मैंने देखा कि आत्मा जो एक ज्योतिर्बिंदु है, अब मैं आत्मा इस शरीर से ऊपर 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 उड़ते जा रही हूँ। अब कुछ देर के बाद जैसे आत्मा की विस्मृति में, आत्मा की जैसी विस्मृति हो रही थी, तब मुझे स्मृति में आया कि जैसे बादल के दूर होने से चांद दिखाई देता है, ऐसे अज्ञान का पर्दा दूर होने से हमें बहुत खुशी होती है। तो आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा थी। और दादी सुनाती है कि इस अवस्था में मैं लगभग 2 घंटे रही। मतलब ये ऐसी आत्म समाधि की और आत्मनिष्ठा अवस्था थी कि जिसके अंदर मैं 2 घंटा टिकी रही। और उस ध्यानावस्था से मैं जैसे ऊपर से नीचे आई, तो बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि बच्चे अभी बता आप कौन है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा संसार जो है वो सुख सुख स्वरूप है। तो बाबा ने कहा बच्चे आज का पहला पाठ है, कल फिर हम दूसरा पाठ जो है वो देखेंगे। तो दादी सुनाती है कि मैं जब आई थी बाबा के पास तो मन ही मन रोते रोते आ रही थी। अब जब मैं घर जा रही तो बहुत हंसते हंसते जा रही थी, मतलब कि मैं अंदर से बहुत हर्षमय थी और मुझे एक अलौकिक नशा जो था वो चढ़ा हुआ था। और ऐसे में जब मैं मेरी लौकिक माता जी के पास जब चली गई, तो मैंने भी उसको ये सारा ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने उसको सुनाया कि माता जी आप रोते क्यों हो, प्रकृति के ये बने हुए शरीर तो नाशवान है, इसके लिए रोना क्या। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो शांत स्वरूप है। और ये बातें सुनकर के उसको भी बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे दादी सुनाती है कि उसने माता जी ने कहा कि अच्छा तुम वहाँ पर रोज जाया करो और जो आप सुनते हो तो मुझे भी आकर के सुनाया करो। फिर दादी सुनाती है कि एक दिन मैंने माता जी के दुख का समाचार बाबा को सुना ही दिया। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे अच्छा चलो हम उसके पास जाते हैं। और उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चल पड़े हमारी माता जी को शांति देने के लिए। और हम जैसे वहां पर पहुंच गए, तो हमारी माता जी ने जब बाबा को देखा तो एक सेकंड में अपने शरीर का भान भूल गई और दादा के अंदर उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। अब देखते हैं कि दादी हाथ जोड़कर ध्यान अवस्था में, माता जी हाथ जोड़ करके ध्यान अवस्था में उनके सामने जो है वो बैठ गई। अब उनके चेहरे पर जैसे मानसिक शांति की रेखाएं जो उभर रही थी। अब ध्यान अवस्था में वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे जब आई, तब बाबा ने उनको भी ज्ञान सुना करके उस आत्मा आत्मा की प्यास जो है उनको बुझाई। तो इस प्रकार से कई ऐसी आत्माएं जो थी जिन्होंने इस ज्ञान को इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके फिर उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के अंदर शीतलता का अनुभव जो है उन्होंने किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ, कैसे अनेक नर नारियों को यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ और कई दिव्य साक्षात्कार जो है उनको हुए। अभी आगे हम देखते हैं कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। सिंध में एक रिवाज था कि किसी नजदीक के संबंधी का अगर देहांत हो जाता है, अगर कोई शरीर छोड़ देता है, तो वहां पर जो माताएं थी वो मिट्टी से सने हुए मैले कुचले कपड़े पहनती थी और स्यापा करती थी और साथ साथ वो रोती पीटती रहती थी। तो दादी सुनाती है कि हमारी लौकी माता जी का हाल भी कुछ इस प्रकार से था कि वो भी मैले कुचले कपड़े पहन करके रोती रहती थी। लेकिन जब उसने बाबा का ज्ञान सुना, तो उस ज्ञान का उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने लोक लाज आसुरी मर्यादाएं और कुरीतियों को तोड़ करके समाज के, अब वो आत्मा के सुख में जो है वो रहने लगे। उसने मैले कुचले कपड़े पहनना जो है वो छोड़ दिया। और इस प्रकार से इस सत्संग में आने वाली महिलाओं के अंदर इस प्रकार से सुधार जो है वो आते गए। हम देखते हैं कि सिंध में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण कुछ एक कन्याएं माताएं जो थी वो फैशन आदि करती थी और अपने आप को जरातों से सजाया हुआ रखती थी। और कुछ एक जो थे वो खाने पीने के बहुत ही वशीभूत थे। और धनाढ़े परिवार के अंदर तो हम देखते थे कि वहाँ पर खाना भी नौकर ही बनाते थे और घर के सारे काम भी वो नौकर ही करते थे। अब जब उन कन्याओं और माताओं ने ओम बाबा के पास सत्संग में जब आना शुरू कर दिया,
तब उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि अब उन्होंने फैशन करना छोड़ दिया, अपने आप को आभूषणों से भी सजाना छोड़ दिया। उनके जीवन के अंदर बहुत सादगी आई। अब वो सारा काम अपने हाथों से करने लगे और इस प्रकार से उनका भोजन के ऊपर भी कंट्रोल आया, क्योंकि वहाँ पर कर्म इंद्रियों को कैसे वश करना है, तो ये ज्ञान भी बाबा जो है वहाँ पर देते थे। और इस प्रकार से उस सत्संग में आने वाली जो माताएं थी, अब उनका मन दहेज प्रथा और बनावटी श्रृंगार से ऊपर उठ चुका था। और इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन के अंदर सुधार देख करके सिंध में और खास विशेष हैदराबाद के अंदर जो लोग थे, उनके मन में उस सत्संग के प्रति बहुत ही आदर भावना थी। तो वो कहने लगे कि कई शताब्दियों से जो कुप्रथाएं और कुरीतियां चल रही थी उसको कोई तोड़ नहीं सका, लेकिन ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उन माताओं को इन बंधनों से छुड़ा दिया। और हम इस प्रकार से इस सत्संग की इतनी ख्याति बढ़ती गई चारों तरफ कि ये ख्याति सुनकर के, महिमा सुनकर के कई कुटुंब वाले अपने अपनी बहनें और अपनी कन्याओं को, बहू बेटियों को इस सत्संग के अंदर जो है उन्होंने भेजना जो है वो शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि कैसे अभी हमने जैसे दादी हृदय पुष्पा का जैसे अपने जीवन का अनुभव सुना, अभी सत्संग के अंदर और एक जैसे बात आगे हम देखते हैं कि सत्संग के अंदर ओम राधे का शुभागमन हो गया। हैदराबाद के अंदर सभी ज्ञान से लाभ ले ही रहे थे, लेकिन इस सुंदर सत्संग के अंदर कुछ एक कन्याएं माताएं और उनके अंदर एक सुंदर कुमार, उनके उस ग्रुप के अंदर एक और कुमारी थी, विशिष्ट कुमारी, जिनका नाम था राधे। और आगे चल कर के वो ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। वो अपने माता जी के साथ इस सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वो बहुत ही शिष्ट, प्रभावशालिनी और चमत्कारिक बुद्धि वाली थी। उनकी शोभा और दिव्य गुणों से ऐसे महसूस होती कि वो जैसे कोई देवी है, या तो दिव्य लोक से ऊपर से उतरकर इस धरा पर जैसे कि वो साकार हुई है। और उनके उनके ऐसे कई उनके अंदर गुण थे कि जैसे बताते हैं कि कॉलेज में भी वो प्रथम श्रेणी का नंबर जो है वो लेते थे। जैसे वादन कला में भी वो कुशल हस्त थी और गायन कला में भी वो अलौकिक थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल द्वारा गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुना, तो उनका जो चित्त है वो आनंद से भरपूर हुआ और इस आनंद की अवस्था में उनको सांसारिक सुख जो है वो बहुत तुच्छ महसूस होने लगा। और शीघ्र ही उन्होंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया कि मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और अपने आप को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने के कार्य में जो है वो लगा देना है। फिर देखते हैं कि जब उन्होंने दादा को पहली बार देखा, तब उन्हें ऐसे लगा कि दादा जो है वो निराले व्यक्ति है और उनका जो मस्तक है वो मणि की तरह चमक रहा है, उनकी आंखों में एक दिव्य तेज है। और जब वो ओम ध्वनि करते हैं तो उस ओम ध्वनि में इतना आकर्षण था कि सुनने वाले अपनी देह की सुध भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे। और इस प्रकार से राधे जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक गीत भी बनाया और पूरी सभा के अंदर वो गीत जो है वो मधुर स्वर में सभी को उन्होंने जब सुनाया तो सभी वो सुन करके झूमने लगे। दूसरा सुनाते कि जब ओम राधे जी जब सत्संग में नहीं आते थे, तब दादा की जो लौकिक पत्नी थी उनको ये साक्षात्कार हुआ कि भविष्य में राधे जो है वो श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं अपने हाथों से उनको राज्य भाग्य दूंगी। तो उस समय उसका अर्थ उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू किया तो उस समय बाबा ने कहा कि विश्व ड्रामा के अंदर राधे का जो पाठ है वो बहुत ऊंच है। ज्ञान की और दिव्य गुणों की धारणा के आधार से और सहज राज्यों के अभ्यास के फलस्वरूप वो भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगे। और फिर आगे चलकर ऐसे हुआ, जो बाबा जो ज्ञान सुनाते थे तो ओम राधे जी उसको सुन कर के धारण करती थी और जिनको भी वो ज्ञान सुनाती थी वो बहुत हर्षित मुख जो है हो जाते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे आगे चल कर के फिर हम देखते हैं
कि लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान का रंग। तो अब तक ओम राधे जी की हमने बात सुनी, लेकिन हम देखते हैं कि इस ईश्वरीय परिवार भी कहो या ईश्वरीय सत्संग के अंदर जैसे कई लोग थे जो ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ दादा ने अपने लौकिक संबंधियों को भी इस ज्ञान के रंग में रंगाने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। और दादा को इस उक्ति के ऊपर विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। और इसके लिए दादा की जो लौकिक पत्नी थी और जो बहू थी, वो तो धर्मपरायण भक्ति भाव से भरपूर थे। और ये ईश्वरीय ज्ञान सुनकर के अपनी आत्मा को भरपूर करने पुरुषार्थ में वो लोग तत्पर भी थे। अब दादा का ध्यान जो है जाता है अपनी लौकिक बड़ी पुत्री के ऊपर, जो ज्ञान मिलने के पूर्व के समय पर दादा ने उसका जो विवाह है, अपनी पुत्री का विवाह सिंध में एक मानवर और धनाढ़ मुखिया के घराने में कराया था। जब दादा को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और साक्षात्कार हुए, उसके बाद उनके मन में ये ख्याल चलता था कि मैंने ही उसको काम वासना के संबंधित अर्थात कि विवाह में मैंने उसको दे दिया, तो उसके इस जीवन में उसके पतन की जो जड़ है, पतन का जो कारण है, निमित्त है, वो मैं हूँ। और इसके लिए अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको इस पवित्रता के मार्ग पर जो है वो ले चलूं। तो दादा का ये शुभ संकल्प था। और दादी सुनाती कि कैसे दादा का शुभ संकल्प जो है आगे चल कर के पूरा हुआ। दादा की जो लौकिक पुत्री थी, बड़ी पुत्री, जिन जो निर्मल शांता दादी के नाम से प्रसिद्ध थी, और इस ईश्वरीय संस्था की वो संयुक्त मुख्य प्रशासकिका भी रही हुई, और दादा की जो गद्दी थी कलकत्ता जोन की, वो इंचार्ज भी रही थी। तो दादी सुनाती है कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले दादा का जो जीवन राजाई ठाट से भक्ति से पूर्ण था। परंतु जब इसलिए दादा ने मेरा जो विवाह है वो सिंध के अंदर बहुत ही बड़े घराने में मुखिया के घर में कराया था। और मेरे ससुराल में मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, हर प्रकार का सुख था और उसी सुखों में मैं मस्त रहती थी। और भक्ति पूजा पाठ करना इस तरह मेरा कोई खिंचाव ही नहीं था। और जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी तभी भी मेरा जीवन बहुत सुखी था, और कोई भी चीज़ की बाबा हमें कमी नहीं करने होने देते थे, और बहुत प्यार से बाबा हम बच्चों की पालना जो है वो करते थे। लेकिन मैंने अब देखा कि पिताश्री के अंदर जब स्वयं परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई, तब उनका ध्यान जो है वो हमारी तरफ से हट गया। तो मैंने देखा कि कैसे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते थे, हमारे लिए जैसे कि वो एक विरक्त साधु ही थे। मैं जब भी मेरे माता पिता मुझे मिलते थे तो दोनों हमेशा मुझे ज्ञान ही सुनाते थे, क्योंकि उनके मन में ये संकल्प था कि ये भी इस ईश्वरीय मार्ग पर चले, इस ईश्वरीय आनंद से ये भी क्यों वंचित रहे। तो इस प्रकार से उनका जो शुभ संकल्प था, आखिर उनकी विजय हुई। तो दादी सुनाते हैं कि एक दिन त्योहार था और उस दिन बाबा ने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। और जब भोजन के लिए बुलाया था तो मैंने वहां जाकर के देखा कि कई माताएं और कन्याएं जो थी वो ज्ञान सुना रही थी, और उसमें से कई माताएं जो है वो रास कर रही थी। तो वो रास देख करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो माताएं रास कर रही थी, उन माता उसमें भली भांति परिचित थी, लेकिन जिस प्रकार से इस समय वो रास कर रही थी तो उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी दिव्य रास और अद्भुत रास, इस कला का कोई विशेष तज्ञ भी इसको नहीं सिखा सकता, नहीं करा सकता है। अब वो माताएं जिन्होंने कभी ये रंग ढंग सीखा ही नहीं, तो इस प्रकार की रास वो कैसे कर सकती। लेकिन मेरे मन में आया कि हो ना हो, ये अभी संसार के भान में, संसारिक दुनिया में अभी वो नहीं है। तो दिव्य चक्षु द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा वो श्री कृष्ण या दिव्य लोक की रास देखते हुए उसे बहुत तन्मयता से वो उसे करने में वो तत्पर रही है। और जैसे मैंने देखा कि उनके चेहरे के ऊपर बहुत ही उनके चेहरे पर प्रभु प्रेम, शांति और सात्विकता की रेखाएं उभर रही थी। और जब मेरा उसके ऊपर ध्यान गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये
प्रभु प्रेम का सुख लूट लूट कर कृतकृत्य हो रही है। तो जब वो इस ध्यानावस्था से जब वो थोड़े ऊपर से नीचे आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनका जो अनुभव है सुनूं। तो इनका अनुभव सुनने की मैंने जब मैंने प्रकट की और जब मैंने उनको उनका अनुभव सुनाने के लिए निवेदन किया, तब मैंने देखा कि अभी तक भी उसी अलौकिक मस्ती में थे और वो आवाज़ में आना नहीं चाहते थे। और इसलिए वो एक ने बहुत धीमे स्वर में मुझे कहा कि अच्छा कल बताऊंगी। अब मुझे अंदर जिज्ञासा रही कि मुझे ये जो अनुभव ये सुनना है, और इसलिए घर जाते समय मैंने बाबा को कहा कि बाबा कल मैं आऊंगी, आप मेरे लिए कार भेजना। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कल देखा जाएगा। तो बाबा का ऐसा उत्तर सुनकर के मुझे अच्छा नहीं लगा कि दादा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं बहुत नाजों से पली हुई थी। और ये सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ और अज्ञानता के वश मुझे फिर क्रोध भी आ गया। और जब हम गाड़ी से बैठ कर के जब मैं ससुराल जा रही थी, तो मुझे वो सारी बातें आ रही थी कि अगर मैं दादा से बाबा से अगर मैं आसमान के तारे भी अगर मांग लूँ तो वो कभी ना नहीं करते थे। वो भी तो वो तोड़ कर के भी मुझे देते थे, लेकिन आज बाबा ने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया। और जब गाड़ी से वो उतर कर जा रहे थे, तब दादी ने बाबा को कहा कि बाबा अच्छा कल कार आप कार नहीं भेजना। गुस्से में आकर दादी ने ऐसे बाबा को कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या तुम जानते हो कल क्या होने वाला है? तो मैंने कहा जो होगा सो होगा, कल देखा जाएगा। और ऐसे गुस्सा करके मैं चली गई। अब जब रात्रि को मैं सो गई, तो रात के 2-2:30 बजे होंगे, तो मैंने एक दिव्य लाइट तेज लाइट देखी और सामने बाबा खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा से मिलकर आई हूँ और इसके लिए फिर बाबा सामने आ रहे होंगे। थोड़े समय के बाद मुझे वही वही साक्षात्कार जो है वो होने लगा और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैं सो गई, तो वापस मेरी आँख जो है नींद जो है वो खुल गई। तो मैंने क्या देखा कि सामने बाबा खड़े हैं और बाबा के बाजू में श्री कृष्ण खड़े हैं। तो बाबा का रूप जो इतना आकर्षणमय था और बाबा मधुर स्वर से बोल रहे थे कि बेटी जागो, तुम्हें विश्व के कल्याण का कार्य करना है। अब बाबा के वो जो महावाक्य थे वो दिव्य बाण की तरह मेरे मन में लग गए और उस समय मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आया। इस प्रकार से दादी सुनाती और उसी समय मैंने बाबा की उंगली पकड़ी और बाबा को कहा कि बाबा मैंने आपको पहचाना नहीं, अभी आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। दादी सुनाती है कि जब सुबह हुई, प्रातः का समय था, नींद से जब उठी तो वही दृश्य बार बार मेरे मन के सामने आते जाते रहे थे। मतलब मुझे ईश्वरीय आकर्षण जो है वो बना हुआ रहा था और ऐसे में लग रहा था कि मैं अभी बाबा से जाकर के मिलूं। लेकिन मैं जल्दी जल्दी बाबा से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, परंतु शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकती। तब उस समय मुझे बाबा के महावाक्य याद आए कि अच्छा बच्ची कल क्या होगा वो देखा जाएगा। अब बार बार वो बात मुझे याद आ रही थी। मतलब कि साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना नहीं, बाबा को बहुत साधारण सा रूप था और हमने उसको पहचाना नहीं, उस शक्ति को नहीं जाना कि कौन सी शक्ति उनके द्वारा कार्य करती है। फिर अस्तु सायंकाल के समय पर स्वयं बाबा ही मेरे पास आए। जब मैंने बाबा को इन आंखों से देखा, तब मेरे आंखों में प्रेम के आंसू, पहचान के और पश्चाताप के आंसू जो है वो आ रहे। फिर मैंने बाबा को गले लगाया और बाबा को कहा कि बाबा अभी जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दादी सुनाती कि मेरे जीवन के अंदर जो है वो एक नया मोड़ आया। फिर दादी सुनाती है कि कैसे दादा कश्मीर के अंदर गए। कईयों के जीवन के अंदर ज्ञान का परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर चले गए और उनके साथ उनका दादा परिवार सहित कश्मीर में चले गए थे। और फिर दादा का जो पुराना मकान था वहाँ पर उनके मित्र संबंधी और माताएं बहनें जिनकी आत्म जागृति आत्म ज्योत जगी हुई थी, अब वो सभी मिलकर के उनके मकान में बैठ कर के रोज ज्ञान वार्तालाप करते थे। दादा कश्मीर में बैठ कर के पत्र व्यवहार करते थे।
तो उसमें विशेष जो है ध्यानी, किकली, रुक्मिणी, राधे, गोपिका, इन माताओं के विशेष नाम जो है वो थे। तो दादा पत्र व्यवहार से बहुत ऐसे ज्ञान का अमूल्य खजाना जो है बाबा भेजते थे। तो जैसे कि आज एक माता के नाम पर पत्र, कल दूसरी माता के नाम पर पत्र जो है वो आता था। अब जिस माता के नाम से वो पत्र आता था, वो माता इतनी खुश हो जाती थी, इतनी हर्षित हो जाती थी कि वो पत्र, ज्ञानयुक्त पत्र दूसरों को सुना सुना करके भी उनको भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो है वो कराते थे। और जो पत्र उन जिस माता के जिसके नाम पर वो आता था, उसको वो एक अनमोल निधि मानते थे। और उस ज्ञान के अंदर, उस पत्र के अंदर जो लिखित शिक्षाएं थी, उस शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करने की वो भरकस प्रयत्न जो है वो करती थी। और इस प्रकार जो सत्संग में आने वाली माताएं बहनें थी, तो दादा की जो पत्र के अंदर जो शिक्षाएं थी उसको वो अपनी कॉपी में नोट करती थी और उसको पढ़ पढ़ करके वो भी बहुत आनंदित हो जाती थी। और इस तरह से ज्ञान मुरली की याद और बाबा के प्रेम की स्मृति और ऐसे कई अनुभव में वो पूरा दिन जो है वो निराले निराले अनुभव में पूरा दिन जो है रहती थी। और इस अनुभव में उन्हें सांसारिक सुख जो है वो बहुत तुच्छ लगने लगा और जैसे कि उनका एक नया जीवन जो है वो शुरू हुआ। तो इस प्रकार से दादा कश्मीर में रह कर के भी उनके साथ जो है वो पत्र, ज्ञान युक्त पत्र व्यवहार जो उनके साथ बाबा कर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि कश्मीर में ज्ञान मंथन। अब बाबा कश्मीर में एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। कुछ समय वो ज्ञान युक्त पत्र लिखते थे और कुछ समय वो आए हुए सात मित्र संबंधियों को भी दादा ज्ञान सुनाते थे। और उनकी जो धारणा है उस समय बहुत अधिक ऊंची उठ रही थी। और इसके बारे में दादी निर्मल शांता दादी जो है वो सुनाते हैं कि कश्मीर में हम भी बाबा के साथ गए हुए थे और बाबा वहाँ हमको रोज़ ज्ञान सुनाते थे। और वो ज्ञान सुन करके हमने निर्णय ले लिया कि अभी मुझे भी प्रभु की सच्ची गोपिका जो है वो बनना है और अपने जीवन को पवित्र बना करके इस विश्व कल्याण के कार्य में जो है वो लगना है। अब मेरे अंदर ज्ञान ही समाया हुआ था, मुझे ज्ञान की अलौकिक मस्ती जो है वो चढ़ी हुई थी, बुद्धि में ज्ञान ही धारण हुआ था। एक दिन मैं घर के बाहर ऐसे निकली हुई थी और कश्मीर के अंदर हमारे परिचित भाई रिजुमल करके, उन्होंने मुझे पूछा कि एक पहाड़ी का रास्ता, ये पहाड़ी कहाँ जाती है। तो मुझे ज्ञान की इतनी खुमारी थी, मैंने उनको कहा आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का। तो ये बात सुन करके उनको बहुत आश्चर्य लगा और उस दिन से वो हमारे यहाँ पर भी ज्ञान सुनने के लिए उन्होंने भी आना शुरू किया। फिर हम उसके बाद जो है बाबा हमें अमरनाथ जो है वहाँ पर लेकर के गए। जैसे अमरनाथ में हम जा रहे थे, हम सभी घोड़े, दादी सुनाती कि हम घोड़े पर सवार थे और घोड़े पर फिर रास्ते में अचानक ही एक तूफान सा आया तो सभी लोग जो है आधे रास्ते से लौट करके गए। लेकिन दादी सुनाती है कि बाबा जो है वो चल पड़े, वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। तो दादी ने कहा कि हमने देखा कि उनकी प्रतिज्ञा में हमेशा दृढ़ता ही रहती थी। वो कोई भी कठिनाइयों में या मुश्किलातों में बाबा कभी भी घबराते नहीं थे। और ऐसे में जब हम अमरनाथ पहुंच गए तो उस दिन दादा की जो वेशभूषा थी वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन जो पुजारी थे उनको लगा ये कोई राजा है। तो दादा ने उनको पूछा कि ये जो बर्फ का लिंग है ये कैसे बनता है। तो वो पहले ये भेद बताने में बहुत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये कोई राजा है और इसके लिए उन्होंने फिर उनको सारा जो भेद है वो उनको सुनाया। हम देखते हैं जैसे हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन रुकते, दादा कश्मीर में थे और उनकी अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई थी। जो दादा के मित्र संबंधी थे और कुछ बहनें और माताएं
जो इस ज्ञान मार्ग में चलती थी, उनके ऊपर इस ज्ञान का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन द्वारा घर-घर तक इस सत्संग की महिमा जो है वो पहुँचने लगी। और सिंध में विशेष करके चारों तरफ ये आवाज़ जो है वो फैल गया था कि इस सत्संग में जो भी जाता है तो उनके जीवन के अंदर जो है परिवर्तन आ जाता है, कि इस प्रकार से कि वो अशुद्ध खान-पान को छोड़ता है, उनकी कुछ ऐसी गंदी आदतें होती है वो छूट जाती हैं। और साथ-साथ जो माताएँ पहले झगड़ा करती थी, अब वो बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार जो है वो करती है। और दूसरा ये भी बात फैली हुई थी कि यहाँ पर जाने से बहुत सहज ही साक्षात्कार जो है वो होते थे, और इसके लिए सभी लोग जो है सत्संग के प्रति बहुत आकृष्ट थे। फिर देखते हैं कि दिनों दिन इस सत्संग की जो रुद्धि है वो बढ़ती जा रही थी, और बढ़ते-बढ़ते 300 तक भाई-बहनें जो है वो हो गए थे, जो प्रतिदिन सत्संग में आया करते थे। और इस प्रकार से वहाँ पर ये प्रोग्राम होता था कि कश्मीर से दादा जो पत्र व्यवहार करते थे ज्ञान युक्त, जिसके अंदर बाबा ज्ञान युक्त गीत लिख कर भेजते थे, और वो जो गीत है वो सभी मिलकर के गाते थे। और दूसरा कि जिस महिला के माता के नाम से बाबा पत्र भेजते थे, वो जो माता है उस पत्र को पढ़ कर के अपनी बुद्धि के अंदर धारण करके आत्म स्वरूप में स्थित होकर के फिर उस ज्ञान के आधार पर ऐसा सुंदर भाषण करती थी कि सुनने वाले चकित रहते थे। वो सोचते थे कि इतना ऊंचा ज्ञान वो कैसे सुना सकती है, इतना ऊंचा ज्ञान सुनाने की शक्ति उनके अंदर कहाँ से आई। तो ज़रूर कोई ऐसी शक्ति है जो अबला नारी को ज्ञान बल दे करके योग्य जो है वो बना रही है। और हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने शुरू से ज्ञान का कलश जो है वो माताओं बहनों के सिर पर जो रखा था, और उसके लिए इनके अंदर ईश्वरी शक्ति जो है वो आ रही थी। और इस सत्संग में आने वाली जो 12-14 वर्ष की जो कुमारियाँ भी थी, वो भी इतना सुंदर भाषण करती थी कि कैसे विकारों को जीतना है, और कैसे अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जो है वो जीत जो है वो प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से जो अब तक जो महिलाएं, जो माताएं कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, लेकिन आज जो है वो ज्ञान गजगोर कर रही थी। तो दूसरा इस सत्संग की ये भी विशेषता थी कि यहाँ आने वाले नर नारी अगर आत्मिक स्वरूप में टिककर अगर ये ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो उनको परम धाम या वैकुंठ का अनुभव जो है उनको होता था। हम देखते हैं कि जब दादा कश्मीर से लौटे, तो कश्मीर से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ गई। तो कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत उमंग उल्लास से ज्ञान अमृत पी करके अपने जीवन को पवित्र और सुख शांति में बना रहे थे। और कईयों को तो घर बैठे बैठे भी साक्षात्कार हुआ था। तो उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उन्हें कहा कि मैं अमुक स्थान पर आया हूँ और ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ पर पहुँच जाओ। जब उनको उस समय साक्षात्कार हुआ था, तब वो भाई बहनें ओम मंडली से या ओम बाबा से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। परंतु साक्षात्कार के बाद वो जब ओम मंडली में पहुंच जाते थे, तो वो दादा को कहते थे कि अरे आपने तो हमको साक्षात्कार करा के यहाँ पर बुलाया था। अब वो सुनकर के दादा सोच में पड़ जाते थे। फिर धीरे धीरे दादा को अपने अंतर आत्मा में ये प्रेरणा मिली कि कैसे स्वयं परम पिता परमात्मा जो अपना गुप्त कार्य जो कर रहे हैं उन द्वारा, अर्थात कि दादा द्वारा और माताओं के द्वारा, और आगे चलकर भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये कार्य जो है वो होना है। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया कि जब दादा कश्मीर में थे और दादा की अनुपस्थिति में कई ऐसे भाई बहनें थे जिन्होंने सत्संग में आना शुरू कर दिया। अब जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने पहली बार जब बाबा को देखा, या प्रथम मिलन में जब वो बाबा से मिले, तब उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि दादा के हम जैसे लौकिक बच्चे और बच्चियां हैं। उन्होंने देखा कि दादा का जो शरीर है वो बहुत ही न्यारा शरीर है, और उनका जो मस्तक है वो ज्ञान सूर्य की प्रकाश की तरह चमक रहा है, और उनके नयन जैसे तेजोमय और उसमें से ज्योति की किरणें निकल रही हैं, और उनको देखते ही औरों के मन के ऊपर शीतलता जो है वो छा जाती है।
और दादा की शारीरिक बनावट भी इस प्रकार से थी कि जैसे साधारण रूप में श्री नारायण नारायण जो है वो खड़े हैं, और अन्य पुरुषों की तुलना में भी उनकी कांति ऐसी थी कि जैसे सितारों में कोई चांद है। तो इस प्रकार से अ, उनको देख कर के या फिर दादा की दृष्टि जैसे उनके ऊपर पड़ती है, तो उनको दिव्य दृष्टि, कई भाई बहनों को दिव्य दृष्टि प्राप्त जो है हो जाती है, और उन्हें श्री कृष्ण का या फिर वैकुंठ का साक्षात्कार हो जाता है। तो दादा के तन में, रुद्र तन में उनको श्री कृष्ण जो है वो दिखाई देते थे, और इसके लिए कई बार वो उनको जोर से पकड़ लेते थे। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए दादा जो है कहीं छिप जाते थे। परंतु जिन जो दिव्य चक्षु से साक्षात्कार करते हैं, तो उनके उनके चर्म चक्षु बंद होते हुए भी वो उनको ढूंढ लेते थे। और इस तरह से दादा के तन में आए हुए साक्षात्कार के रूप में जैसे वो अव्यक्त श्री कृष्ण को देखते थे और उनके साथ वो रास जो है वो रचाते थे, खूब आनंद का जो लाभ है वो अनुभव जो है वो करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे दादा की अनुपस्थिति में भी सत्संग जो है दिनों दिन वृद्धि को पाता जा रहा था, और कैसे परमात्मा उनके तन में आकर के गुप्त रीति से कार्य जो है वो कर रहा था। और आगे चल कर के हम देखेंगे कि कैसे परमात्मा से जो है पितृत्व स्नेह जो है छोटे बड़े बुजुर्ग जो है वो अनुभव करते हैं। अच्छा, बड़ों के साथ साथ छोटों को भी अलौकिक विद्या जो है वो प्राप्त हुए, और उनके लिए कैसे दादा ने बोर्डिंग स्कूल भी, हॉस्टल भी खुलवाई। तो वो भी हम आगे के पार्ट में जो है वो देखते हैं। अब तक हमने बाबा की जीवन कहानी में ये देखा कि कैसे ईश्वरीय सत्संग के अंदर भाई बहनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और इस ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें कई प्रकार के लाभ भी हो रहे थे। आने सत्संग में आने वाली माताएं और समाज के अंदर कई सुधार भी आ चुके थे। और साथ साथ हमने इस पार्ट के अंदर हमने ये भी देखा कि कैसे ओम राधे का इस सत्संग के अंदर आगमन भी हुआ। और अभी हम देखते हैं कि कैसे छोटे बड़े सभी के जीवन के अंदर साक्षात्कारों की जैसे भरमार थी। तो छोटे बच्चे और बच्चियों को भी ये साक्षात्कार होते थे। हम देखते हैं कि बचपन में ही दिव्य साक्षात्कार, और इस विषय के बारे में दादी हृदय मोहिनी जी अपना अनुभव सुनाते हैं, जो कि दिल्ली जोन के इंचार्ज भी हैं। और दादी अभी तबीयत के स्वास्थ्य के हिसाब से दादी बॉम्बे के अंदर गामदेवी सेंटर पर 3 साल से रहे हुए हैं। तो दादी अभी सुनाते हैं कि एक दिन की बात है कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने प्रवचन सत्संग करने के लिए बाबा को निमंत्रण दिया, और उसी घड़ी कृपालु बाबा बच्चों के निवेदन पर हमारे घर में वो आए और उन्होंने सत्संग कराया। हमारी जो लौकिक माता जी है, उनको प्रभु प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा रहती थी। इसके लिए वो प्रतिदिन सत्संग जाया करती थी। और सत्संग में इस प्रकार से प्रोग्राम होता था कि कुछ ज्ञान युक्त गीत होते थे, व्याख्यान होता था, और ओम ध्वनि जो है वो कराई जाती थी। दादी सुनाती कि उस समय मेरी जो उम्र थी लगभग 9 साल की थी, और उस समय मेरा जो ध्यान था वो पढ़ाई में और खेल कूदने में ही होता था, और मेरा ध्यान अब तक धर्म के ऊपर नहीं गया था। और दादी सुनाती कि मैं लौकिक माता जी के साथ 2-3 बार सत्संग में गई थी, लेकिन वहाँ पर भी मेरा जो समय है वो खेल में ही व्यतीत होता था। तो एक दिन एक विचित्र ऐसी घटना घटी। दादी सुनाती है कि सत्संग के स्थान पर मैं बैठे बैठे ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं थी, उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन बहुत समय से एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर स्थित होकर के बैठकर देखते हुए उनका ध्यान मेरी ओर चला गया। तब मैंने उस ध्यान अवस्था में, उस साक्षात्कार में देखा कि अब मैं इस संसार में नहीं हूँ, मैं दूसरे लोक में पहुंच गई हूँ। और वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, जो कलयुग में ऐसा हॉल मिलना बहुत असंभव मुश्किल है। दादी सुनाती है कि उस सजे सजाए हॉल के अंदर करीब 10 साल के आयु वाले बहुत सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण
मुझे उंगली से इशारा कर रहे और अपनी ओर बुला रहे हैं। और जब वो ध्यान अवस्था से नीचे उतरे, तब उन्होंने देखा कि आसपास चारों तरफ से माताएं उनको घेर कर बैठी हुई हैं। उम्र छोटी होने के कारण उन माताओं को देखते ही उनको वो घबराने लगे कि वो मुझे इस प्रकार से ऐसा क्यों देख रही है। दादी सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया जो सभी मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, और दादी कहती मैं खूब रोने लगी। तब मेरे लौकिक माताजी और मित्र संबंधियों ने भी मुझे प्यार से पूछने पूछने लगे कि तुमने क्या देखा, बताओ तुमने क्या देखा। लेकिन उस समय मेरा उनको बताना अनुभव बहुत कठिन था, क्योंकि मेरा ध्यान कभी कृष्ण की मूर्ति के ऊपर चला ही नहीं गया था, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं था। और उस समय फिर मेरी बचपन की अवस्था में जो अनिश्चित सा जैसी बातें मैंने उनको बताया कि वो एक बहुत सुंदर सा था, सजा सजाया हुआ था, बहुत अच्छा था, और वो मुझे ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। मेरी लौकिक माताजी जो थी वो गीता पाठी थी, इसलिए वो समझ गई कि इसको कृष्ण का या फिर किसी देवी देवता का साक्षात्कार हुआ है, और इसलिए उसने तुरंत ही श्री कृष्ण की मूर्ति और श्री राम की मूर्ति मेरे सामने ला करके रखी। लेकिन उस समय मुझे वो बताना कठिन हो रहा था, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ थी, ये जो चित्र थे, ये बनाने वाले जो चित्रकार और मूर्तिकार जो थे, उन्होंने ये चित्र कोई सच्चे नहीं बनाए हुए थे, उन्होंने सिर्फ उन चित्रों के अंदर अपना भाव जो है प्रकट किया हुआ था। क्योंकि उन चित्रकारों को तो कभी ये साक्षात्कार हुआ ही नहीं, तो फिर वो सच्चे चित्र बना ही नहीं सकते थे। और जिस रीति से मैंने साक्षात्कार में देखा था, उसके आगे ये चित्र जो थे वो नीरस और कृत्रिम लग रहे थे। तो फिर भी मैंने जैसे देखा कि जैसे श्री कृष्ण का जो चित्र था, तो उसकी पोज, उसके वस्त्र और उसकी मुरली, थोड़ा सा उसका मेल होता था, तो मैंने कहा था कि ये ऐसा था, ऐसा दिखता था। परंतु वो तो इससे भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था और बहुत आकर्षणमय था। और इस प्रकार से दादी सुनाते हैं कि वहां पर आने वाले छोटे और बड़े सभी सदस्य को, सभी लोगों को जो है ये दिव्य साक्षात्कार जो है होते थे। अभी आगे हम जैसे देखते हैं कि सभी के लिए पितृत्व प्रेम, इसमें हम देखते हैं कि सभी जो लोग हैं, सत्संग में आने वाले गोप गोपियां कहो या सत्संगी भाई बहनें कहो, तो गीत गा गा कर बहुत खुशी में वो झूमते रहते थे। और जैसे बताते हैं कि दादा सत्संग पूरा जब करते थे, सत्संग पूरा करके जब वो सभा में उठ खड़े हो जाते थे, तो सभी माताएं, कन्याएं और पुरुष भी उनके सामने उठ करके खड़े हो जाते थे, और बाबा की पवित्र और पितृत्व दृष्टि उनके ऊपर पड़ती थी। और जैसे उनके ऊपर वो दृष्टि पड़ती थी, तो उनके उनके मन में जैसे स्नेह का उद्रेक आता था बच्चों की तरह। और उनकी अंत चेतना में ऐसे उठता था कि जैसे कि ये हमारे बाबा ही हैं, और वो उनको ओम बाबा कह कर के पुकारते थे। हम देखते हैं कि कैसे बाबा जो है मधुर शब्दों में उनको कहते थे कि ओ बेटी, आ बच्ची कह करके उनको बुलाते थे। और ये मधुर शब्द, मधुर स्वर जब वो सुनते थे, तब उनको ऐसे महसूस होता था कि आत्मा के रूप में, जैसे कि हम आत्मा के पिता, जगत के पिता और धर्म के पिता के सामने जैसे कि हम खड़े हैं। हम देखते हैं कि आगे जैसे जैसे बुजुर्ग, कई मुखिया और चौधरी जो बाबा को पहले से जानते थे, लेकिन जब भी वो बाबा के सम्मुख जाते थे, तो उनको ऐसा महसूस होता था कि हम बिछड़े हुए बच्चे अपने बाप से जो है वो मिल रहे हैं। और जैसे कई भाई बहनें, कई माताएं, कन्याएं, पुरुष जो कि पहली बार ये सत्संग में आए हुए थे, तो उनको बाबा को देख, जो बाबा को कभी जानते पहचानते नहीं थे, लेकिन बाबा को देखते ही उनके आंखों में प्रेम के आंसू जो है वो आते थे, और सहसा उनके मुख से नहीं लेकिन उनके जिगर से बाबा बाबा शब्द, प्रेम के भरे हुए शब्द जो है वो निकल पड़ते थे। और इस प्रकार से बाबा उनको कहते थे ओ बेटी, आ बच्ची कह करके बाबा उनको बुलाते थे, पुकारते थे। बाबा कहते थे कि देखो बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम क्या कहती हो। तो वो कहती थी कि बाबा आप कहाँ थे, आप इतने सालों के बाद हमको आकर के मिले हो,
बाबा हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। बाबा क्या आप हमको भूल गए? और वो कहते थे कि बाबा हमको इस कलयुगी विषय विकारों की दुनिया से दूर ले चलो। और उस समय ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड बजता था। इस प्रकार से वो रिकॉर्ड, इस प्रकार से वो गीत था कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले चल वही। तो इस प्रकार से सत्संग में आने वाली कन्याएं माताएं जो है वो गीत गाती थी। और जब उन्होंने माताओं और कन्याओं ने जब ये गीत सुना, तो ये गीत सुनकर उनको महसूस होने लगा कि ये स्वयं परम पिता परमात्मा ने ही हम बच्चों के लिए किसी के द्वारा ये रिकॉर्ड जो है वो बनवाया है। और इस प्रकार से वो गीत गाते थे और बाबा बाबा की याद में जो है रहते थे। और बाबा जो है बड़ी प्यार से उनको स्नेह से बाबा जैसे कहते थे, ओ बेटी, मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए क्या सौगात लाया हो। और ये मधुर स्वर, ये मधुर शब्द सुनकर के सभी गोप गोपियां जो है वो अंतवाहक शरीर का अनुभव भी करती थी और साथ साथ दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। और साक्षात्कार वो देख करके वो जैसे उनको अलौकिक मस्ती चढ़ती थी और वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव करते थे। उनका हृदय जो है वो गदगद हो जाता था और वो बहुत हर्षमय जैसे हो जाते थे। और इस तरह से वो बाबा को कहते थे कि ओम बाबा, हमने सुख की राह देख ली, अभी हम शांति धाम घर पहुंच गए कि पहुंच गए। अभी हम इस गंदी दुनिया में वापस कभी लौट करके नहीं आएंगे। और इस प्रकार से सभी गोप गोपियां गीत गा गा कर अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि अभी हम जैसे इस संसार से ऊपर उठ करके हम अपने निज धाम घर की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन सभी के जीवन के अंदर या उनके जीवन में जो सुख जो आ रहा था वो परिवर्तन देख करके उस शहर के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ उस सत्संग में और कुटुंब सहित उस सत्संग में उन सभी ने आना शुरू किया। और उसमें भी विशेष भाई रिझुमल, भाई रत्नचंद्र, भाई दयाराम और भाई विश्व किशोर जो कि हैदराबाद में प्रसिद्ध व्यक्तियों में से वो थे। और वो अपने कुटुंब परिवार के साथ इस सत्संग में उन्होंने आना शुरू किया, उस पवित्र जीवन का अनुभव करना शुरू किया और बहुत उमंग उत्साह से जो है वो इस ज्ञान मार्ग में फिर चल पड़े। हम देखते हैं कि आगे कैसे कि ये जो सभा थी तो उस समय इस सभा की शोभा ऐसी थी जैसे कि इंद्र सभा है और सभी हंसों का झुंड जो है वो बैठा हुआ है। इस सभा में आने वाली कन्याएं और माताएं पहले बहुत ही श्रृंगार प्रिय थी, फिर उनका खान पान बहुत अशुद्ध था और जवारतों से वो लदी रहती थी। और फिर जैसे उन्होंने इस सत्संग में आना शुरू किया और सच्चे सच्चे पवित्र ज्ञान को उन्होंने सुनना शुरू किया और अपने आप ही उस पवित्र राह के ऊपर चलना सीख गए। और देखते हैं कि पिताश्री अर्थात कि बाबा के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन और उस परिवर्तन का, उस ज्ञान का उन सभी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके अंदर भी त्याग की भावना आ गई। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर उनका जो जीवन था वो बहुत सादा जीवन हो गया, उनके उच्च विचार हो गए, बोल के अंदर मधुरता आ गई, दृष्टि ज्ञान युक्त हो गई, रुत्ति जो है वो सात्विक होने लगी थी। और इस प्रकार से उन्होंने इस पवित्र जीवन का रस ले लिया था। उन्होंने इस ज्ञान अमृत का आनंद जो है वो ले लिया था और इसके लिए उनको ये काम वासना वाला जो जीवन है वो बड़ा ही दुर्गंध पूर्ण, विषैला और पलिद सा उनको लगने लगा। और ज्ञान अमृत का घूंट भर भर कर पीने से अब उनको एक जैसे कि नया जीवन है वो मिल गया। और इसलिए मन में ही उन्होंने प्रण कर लिया कि अभी हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, प्रभु को मन में बसाएंगे और योगियों की तरह हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। और साथ साथ कहा कि वो सोचने लगे कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जो है वो जिएंगे और इन विकारों की कीच से हम ऊपर उठेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे आगे चल करके माताओं कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण ब्रह्मा बाबा की हम कहानी में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने
जीवन का जो है माता और कन्या की ऊपर अपना सर्वस्व जो है अर्पण किया। हम देखते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की जो क्लास है वो विकसित हो रही थी, उन्नति को पा रही थी, और साथ साथ हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा की ये करामत की ओम राधे को उन्होंने इस सत्संग की, इस संस्था की कहो या इस ईश्वरीय विद्यालय की कहो, अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया। और साथ साथ 8-10 कुछ ज्ञान निष्ठ कन्याएं और माताएं, तो उनकी एक कार्यकारिणी समिति अर्थात मैनेजिंग कमेटी जो है बनाई, और उसमें बाबा ने अपना समस्त धन और समस्त संपत्ति जो है इन उन माताओं की कमेटी को अर्पित किया। और उसका इस तरह से उन्होंने वर्णन किया था कि मैं अपना सारा सोना, जेवर, जमीन और चल अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि ये ईश्वरीय सेवा अर्थ जो है लग जाए। तो अंत में अब माता ही सारे कार्य को संभालने लगी थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा ने कैसे झाटू बन करके अपना सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा अर्थ कार्य में जो है बाबा ने लगाया। हम आगे देखते हैं कि इस सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा। अब दिनों दिन ये सत्संग जो था ये विकसित भी हो रहा था, उन्नति को पा रहा था, और विशेष शहर के लोगों के मन में ओम मंडली के नाम से ये विख्यात भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ओम की ध्वनि कराई जाती थी। उस ध्वनि में इतना आकर्षण होता था कि सुनने वाले अपनी देह की सुध बुध भूल जाते थे और अपने आत्म स्वरूप में जो है वो टिक जाते थे। ब्रह्मा बाबा को, ओम बाबा को ऐसे मतलब आश्चर्य होता था, और कि कैसे मुझे निमित्त बनाकर स्वयं परम पिता परमात्मा जो है कैसे नर नारियों को ज्ञानवान भी बना रहे हैं, और दूसरा कि उनके तन द्वारा आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा जो है उसको भी बाबा जैसे कैसे बुझा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव, या फिर कहेंगे कि गीता के भगवान शिव 5000 वर्ष पहले उन्होंने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जो महावाक्य उच्चारित किए थे, जो इस प्रकार के थे, उन्होंने कहा कि काम विकार नरक का द्वार है। तो वह आने वाले भाई बहनों को समझाते थे कि बिना ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के ज्ञान अमृत को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि काम विकार को ग्रंथ में मुतपलिति जो है वो कहा गया है। और बाबा कहते थे कि ये एक हलाल विष की तरह है, जो आत्माओं को पतन के गर्त में जो है वो ढकेल देता है। तो इस प्रकार से जो सत्संग में आने वाले भाई बहने थे, उन्होंने पहले से ही ज्ञान अमृत का रस जो है वो चख लिया था। उन्होंने पहले से पवित्र जीवन का आनंद जो है वो लिया हुआ था, और इसलिए वो मन ही मन सोच रहे थे कि हमारा जो बचा हुआ जीवन है, पूर्वक जीवन, वो हम पवित्रता में ही व्यतीत करेंगे, क्योंकि उनको काम वासना वाला विकार वाला जीवन बहुत ही गंदा लग रहा था, और ये मृत्यु से भी अधिक दुखदायी उनको महसूस हो रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इस सत्संग में सत्संग का नाम जैसे ओम मंडली पड़ा। और आगे हम देखते हैं कि ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश। अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी आने वाले सभी भाई बहनों को ये निर्देश दिया कि आप जो सभी आ रहे हो तो अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक से चिट्ठी लेकर के आए, कि चिट्ठी इस प्रकार से लिखी हुई हो कि हम अपनी पुत्री, अपनी बहू या पुत्र को ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी खुशी से छुट्टी दे रहे। तो इस प्रकार से उनको पत्र जो है वो लेकर के आना था। जिन माताएं, कन्याएं और बालकों के जो माता पिता या परिवारजन जो सत्संग में आते थे, अब उनके लिए ये पत्र लेकर के आना तो बहुत, चिट्ठी लेकर के आना तो बहुत सहज था। लेकिन जो माताएं जिनके पति सत्संग में नहीं आते थे, तो उनके लिए पत्र लेकर के आना तो बहुत कठिन था।
तो अभी उनके जो अभिभावक थे, वो उनका खान-पान, उनका व्यवहार और उनके संस्कार बहुत तमोगिनी और पाश्चात्य सभ्यता के रंगों में रंगे हुए। तो इस प्रकार से उनको एक और सत्संग में आना भी था और दूसरी ओर उनको वो चिट्ठी भी नहीं मिल रही थी। और ऐसी हालत जो थी वो नाबालिग कन्याएं और कुमारों की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उच्च धारणाएं, अपना मनोपरिवर्तन और साधा जीवन आदि आदि का प्रभाव डाल कर के उन्होंने चिट्ठी जो है वो लेकर के आए। और इस प्रकार से कुछ लोग जो है वो इस प्रकार कुछ लोग ये समझ नहीं सकते थे कि ये किस प्रकार का ये सत्संग है। वो देखते थे कि यहाँ आने वाले जो नर नारियां हैं उनके जीवन के अंदर आशावादी पातित परिवर्तन तो आता ही था, परंतु और इसको देख कर के वो खुश भी होते थे और आश्चर्य भी खाते थे। और दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ तो साक्षात्कार की जैसे भरमार है कि जो ऋषि मुनि साक्षात्कार करने के लिए कितनी कठिन तपस्या को साधते थे और यहाँ पर छोटे बड़े सभी को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार, पुरानी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। तो ये रहस्य वो देखते हुए उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर जैसे आहार व्यवहार की शुद्धि नहीं थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं था और मलिन विचारों के कारण उनको ये ईश्वरीय रहस्य जो स्पष्ट नहीं हो रहा था। और इसके लिए वो इस आने वाले भाई बहनों को रुकावट भी डालते थे। और दूसरा कि उसमें से कई लोग ऐसे थे जो पत्र के कारण बाबा के संपर्क में आए और उनके जीवन के अंदर सहज ही पलटा आ गया। इस विषय के बारे में, इस अनुभव के बारे में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा दादी जो अपना अनुभव सुनाते हैं। दादी सुनाते हैं कि एक बार बाबा ने सत्संग में, सभा में बाबा ने सभी को निर्देश दिया कि आप अपने सास ससुर माता पिता से चिट्ठी लेकर के आएंगे और उसमें ये लिखा हुआ हो कि हम अपनी पुत्री, हम अपनी बहू बेटी और पुत्र को ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने पिलाने और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी दे रहे हैं। और जब ये आवेदन लेकर के मैं अपने पिताजी के पास चली गई, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही शराब पीते थे, मांसाहार करते थे और उनके संस्कार धर्म की और संस्कारों में धर्म की और झुकाव नहीं था। जब उन्होंने सुना तो वो बहुत गर्म हो गए, वो कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसा कभी लिख करके नहीं दूंगा। और उस समय दादी सोचती कि मैं बहुत ही सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ मुझे चिट्ठी नहीं मिली और दूसरी तरफ मुझे सत्संग में प्रवेश जो है वो नहीं मिलेगा। अब बिना ज्ञान अमृत पिए बिना मेरा जीवन जैसे जैसे एक मछली की तरह, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मरती है, तो वैसे मैं भी बिना ज्ञान अमृत पिए तड़प करके मर जाऊंगी। और ऐसे समय पर मैंने मन ही मन प्रभु को याद किया कि ये प्रभु अभी आप ही मेरी सहायता है करना। और उस समय मैंने आखिर एक दिन अपने लौकिक पिताजी को कहा कि आपको बाबा याद कर रहे हैं। और ये शब्द सुनते ही उनका मन जो है वो मोम की तरह पिघल गया। तो वो कहने लगे कि बाबा इतना बड़ा व्यक्ति और वो मुझे बुलाए और मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि चलो अभी हम बाबा के पास चलते हैं। दादी सुनाती है कि हमारे पिताजी जो थे वो हैदराबाद में एक धनी मानी कुल के थे और हमारा जो ससुराल था वो भी बहुत हैदराबाद में उसका भी बहुत मान था। परंतु ओम बाबा के निमंत्रण को सम्मान देते हुए हमारे लौकिक पिताजी हमारे साथ चल पड़े। और हम जैसे सत्संग में पहुंच गए तो हमने बाबा को समाचार दिया कि पिताजी आए हुए हैं। और मैंने बाबा को ये भी बताया कि बाबा मैंने चिट्ठी की बात की थी लेकिन उन्होंने एक बार इनकार भी कर दिया था। अब बाबा हमारे लौकिक पिताजी को जब मिले तब बाबा ने उनको कहा कि आपको पता है कि ये आपकी पुत्री यहाँ पर क्यों आती है, या उसके जीवन के अंदर इतनी शांति कहाँ से आई हुई। तो इस प्रकार से बाबा ने उनको समझाया। फिर बाबा ने कहा कि ओम राधे इनको बहुत अच्छे से स्पष्ट रीति से समझाए। अब ओम राधे जी ने उनके लौकिक पिताजी को समझाना शुरू किया कि आप एक चेतन आत्मा हो और ये शरीर जो है आपका एक मंदिर है। उन्होंने कहा कि इस शरीर के अंदर कभी मांसाहार का भोग लगाया जाता है या किसी चित्र में या जड़ मूर्तियों को कभी शराब भेंट की जाती है क्या?
और इस प्रकार से कहा कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। और उनका समझाने का तरीका ऐसा था, मतलब ज्ञान का प्रभाव इतना शक्तिशाली उनके ऊपर पड़ा कि उनकी अंतर आत्मा में उनको महसूस होने लगा कि नाहक मैंने शराब मांसाहार का सेवन करके या व्यवहार आदि में क्रोध करके बहुत सारे पाप जो है मेरे से हुए। और दूसरी ओर उन्हें ये नशा भी चढ़ रहा था कि ये शरीर जो है एक मंदिर है और इसमें मैं एक चैतन्य देव स्वरूप आदि आदि स्वरूप एक मैं देव आत्मा हूँ। और इसी लहके में इसी नशे में वो अपने घर जा रहे थे। और वो जैसे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो घर पहुंचते उन्होंने शराब की जो बोतलें थी वो सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। और वो विलायती शराब थी और बहुत कीमती थी। और इस प्रकार से सड़क पर शराब की बोतलें फेंकते हुए देखते हुए इनके भाई ने उनको कहा कि दादा आप ये बोतलें क्यों फेंकते हैं, ये मुझे आप दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो पाप का काम मेरे से नहीं होना है वो मैं आपसे भी नहीं कराऊंगा। तो इस प्रकार से उस दिन से उनका जो भोजन था वो भी शुद्ध हो गया और अशुद्ध भोजन का निषेध उस दिन से घर में हो गया। और हमने देखा कि कैसे दिनों दिन उनके ऊपर ज्ञान का रंग जो है वो चढ़ रहा था। और ऐसे में मैंने चिट्ठी की बात जो है उनके सामने छेड़ दी। मेरी लौकिक बहन और लौकिक माता जी को भी चिट्ठी चाहिए थी। तो मुझे बहुत खुशी भी और आश्चर्य भी हुआ कि लौकिक पिताजी ने मुझे चिट्ठी दे दी कि मैं अपने पुत्री को इस ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए खुली छुट्टी देता और साथ साथ मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत जो है वो पीना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हमको चिट्ठी जो है वो उनसे मिली। और हम देखते हैं कि कैसे बाबा द्वारा मिलने वाले ज्ञान से आने वाले लोगों के जीवन के अंदर शीघ्र ही परिवर्तन होता है और उनकी विषय वासना की लत जो है वो छूट जाती है और उनका मन जो है परमात्मा में लग जाता है। और कैसे उनके जीवन के अंदर सहज ही सुख शांति जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अनेक कन्याएं और माताओं ने अपने घरों से चिट्ठी लेकर के आई और साथ साथ ओम बाबा ने भी अपनी बड़ी पुत्री को, अपनी बहू को और अपनी लौकिक पत्नी को भी ये जो चिट्ठी है पत्र जो है वो लिख करके दे दिया। हम देखते हैं कि कैसे शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफी लोगों को ये पता चला कि कैसे ओम मंडली के द्वारा बच्चों के प्रबंधन के लिए ओम निवास जो है बोर्डिंग जो है वो खुलवाया गया। और ये सुनकर के कई शिक्षा क्षेत्रों के लोग जो है संचालक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा क्षेत्र के कई ऐसे मान्यवर कार्यकर्ता जो है वो अचानक ही स्कूल में पहुंच जाते थे। वो अनायास ही बिना सूचना दिए ही वो पहुंचते थे, ताकि वो कहते थे कि बिना सूचना दिए बिना अगर पहुंचते तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, फिर बच्चों के लिए जो भोजन बनाया जा रहा है वहाँ की सफाई सुथराई है और आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा की जो प्रणाली है वो कैसे बच्चों को दी जाती है, तो ये हमको पता चलेगा। और इसके लिए ओम निवास के जो प्रबंधन करता है और शिक्षिका है वो उनको खुली छुट्टी दे देते हैं कि आप भले बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो आप उनका जो ढंग है वो देख सकते थे। तो वहाँ के गुरुकुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ बच्चों को दिए जाए भोजन को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। और वो इस प्रकार का सुझाव भी देते थे कि आप इस बोर्डिंग को पंजीकृत करें, अर्थात कि रजिस्टर कराए, ताकि सरकार से इसको आर्थिक सहायता मिले। क्योंकि वो सोचते थे कि इतने बड़े बोर्डिंग का ओम मंडली आखिर खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। परंतु उनको बताया जाता था कि ईश्वर का कार्य है, ईश्वर जो है उसका दाता है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। और कई बार ऐसे होता था कि शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते थे। और उनको जो है वो देख उनको जैसे कि इस देह की और इस दुनिया की सुध-बुध ही नहीं रहती थी। और वो दृश्य देख करके उन कार्यकर्ताओं को बहुत ही आश्चर्य भी होता था और बहुत हर्षित होते थे। और जब वो ध्यान अवस्था से नीचे उतरते थे तब उनको वो अपना अनुभव पूछते थे, तो उनके द्वारा वैकुंठ का जो विस्तृत वर्णन सुनते थे वो सुनकर वो बहुत ही गदगद हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे शिक्षा कार्यकर्ताएं भी इस ओम मंडली में आए और उन्होंने कैसे बच्चों के लिए जो प्रबंध किया, तो उसके उसके ऊपर भी उन्होंने कैसे ध्यान दिया। हम देखते हैं कि कैसे आगे छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण बचपन से बच्चों में बहुत अच्छे दैविक गुण जो है वो आ जाते हैं और बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी और माता पिता भी उसी भवन में रहा करते थे, परंतु चूंकि बच्चों का जो रहन सहन था और जो शिक्षा का जो समय था, तो व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था, तो उससे उनको अवकाश ही नहीं मिलता था और इस कारण से उनके लौकिक संबंधी और माता पिता से जो लगाव है और मोह है वो थोड़ा सा कम हो गया था। और इस प्रकार से लौकिक विद्या के साथ साथ उन्हें फलस्वरूप ये भी उनको विशेष लाभ हुआ था कि कैसे देह के संबंधों से न्यारे होने के विषय पर उनको सफलता भी मिल रही थी और दूसरा कि बच्चे छोटे होने के कारण अधिक चंचलता भी करते हैं, रूठते भी हैं और उनके कई ऐसे संस्कार भी होते हैं। तो इस विषय के बारे में दादी चंद्रमणि जो है वो इस प्रकार से लिखती हैं कि कैसे बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल होते थे। तो ऐसे समय पर हम बाबा को पूछते थे कि बाबा ये बच्चे सुनते नहीं, बड़े तंग करते हैं, तो उनको कैसे ठीक करा जाए, उनको कैसे सुधारा जाए। तो उस समय बाबा जो हमें बातें बताते उनको सुधारने के लिए तो ज्ञान युक्त ही बातें हमें बताते थे। तो बाबा कहते थे कि बच्चे उनको मारना पीटना नहीं, उनको मारना पीटना गोया ये हिंसा करना है। अगर उनसे जो कोई भूल होती है तो उस भूल के कारण क्या नुकसान होता है तो उनको भली भांति समझाओ और उनके अंदर जो बुराई, उस बुराई को छोड़ने से उनको क्या फायदा वो बताओ और उनको बताओ कि फलाना कर्म करने से मनुष्य का ये पाप बन जाता है, तो उसका फल उसको यहाँ या तो धर्मराजपुरी में उसको दंड स्वरूप जो है वो मिल जाता है और इसके लिए बच्चों को मारना पीटना ये तो हिंसा है। हाँ, अगर उनकी कोई उच्च मांग है तो उसको पूर्ण करो और उनके मन को बड़े प्यार से और ज्ञान से जीतो, तो वो तुम्हारे इशारे पर जो है वो चल सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते थे कि उन बच्चों ने एक तरीके से घर ही छोड़ा है क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, तो उनका आवास निवास यहाँ पर ही है, तो एक तरीके से देखा जाएगा तो ये भी उन बच्चों का त्यागी है क्योंकि अभी तक उन बच्चों की बुद्धि का और कर्मेंद्रियों का पूर्ण रीति से विकास नहीं हुआ है, परंतु कुछ एक बातों में वो बच्चे जो है वो बड़ों से भी अच्छे होते हैं। अगर आप उनको आत्मिक दृष्टि देकर के समझाएंगे तो उनके ऊपर तुरंत ही उसका असर जो है होगा। फिर भी बाबा कहते थे अगर बच्चे बहुत उदंड है, बहुत चंचलता करते हैं, तो उनकी कोई प्यारी चीज हो तो वो उनको नहीं दो। तो दादी कहते कि हम ऐसा ही करते थे कि जब वो चंचलता करते थे तो उनकी जो प्यारी वस्तु होती थी, मतलब कि अगर उन, उन, उन उनका उनको जिस बच्चे के साथ बहुत प्यार होता था तो उनके साथ बात करने के लिए उनको मना किया जाता था और फिर इससे वो परेशान होकर के फिर ठीक से वो लाइन पर अर्थात कि वो फिर से वो सुधर जाते थे। और इसके अतिरिक्त बाबा ने और एक युक्ति बताई कि बहुत चंचलता कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं, तो क्लास में उनको एक कोने पर जो है वो बिठाया जाए और उनकी तो दादी कहते कि हम ऐसा ही करते थे, उनको एक कोने में बिठाते थे, उनके पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान देते थे और इस तरीके से उन बच्चों के अंदर भी सुधार जो है वो आते थे। तो इस प्रकार से कैसे बच्चों के लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल जो है खुलवाया और बचपन से ही बच्चों के अंदर वो दिव्य संस्कार, वो दैवी संस्कार जो है वो आने लगे। और हम देखते हैं कि कराची में बाबा बच्चों को समंदर के तट पर घुमाने के लिए लेकर के जाता था और वहाँ उनको बिठाकर प्रभु चिंतन करने के लिए बाबा कहता था। तो क्लिफ्टन पर और साथ साथ समंदर के तट पर रेतों के ढेर पर बैठ करके बच्चे जो है वो शांति समाधि और आत्मचिंतन का अभ्यास जो है वो किया करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे
यज्ञ के अंदर यज्ञ वत्सों के कपड़े सिलाई का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और वो ये जो सेवाएं बहुत खुशी खुशी से करते थे, तो बाबा उनको कहते थे कि ये शरीर रूपी वस्त्र भी ये आत्मा का ये शरीर रूपी वस्त्र है, तो आप स्वयं को हमेशा इससे न्यारा ही मानना, तो इससे और श्रेष्ठ कर्म करते रहना। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में सतयुग में आपको बहुत सुंदर निरोगी और सर्वांगीण सुंदर निरोगी काया और दैवी राजकुलोचित वेशभूषा मिलेगी। तो इस प्रकार से यज्ञ के लिए, यज्ञ के अंदर अन्य अनन्य कार्य करने के लिए भी संगठन बने हुए थे। और ये जो है यज्ञ बस बड़े ही प्रेम से सेवा जो है खुशी खुशी से करते थे और ईश्वरीय स्मृति में रहते थे, अर्थात कि कर्मयोगी बन कर के सेवा जो करते थे, इसमें ही वो अपने जीवन को जो है वो सफल मानते थे। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे जीवन के अंदर फिर अनेक अनेक परीक्षाएं भी आई, और विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षा तो ज़रूर हुई। तो हम देखेंगे कैसे लोग लाज भय और निंदा की परीक्षाओं से भी यज्ञवत्सों को पार होना पड़ा। अच्छा, सभी को ओम शांति।